हे नेफेस, कैसे आप लोग? आज हम देखने वाले हैं द इंडियन नेक्स्ट डोर सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक अच्छी सुबह से और फिर यहाँ पे अमाने को दिखाया जाता है। तब यहाँ पे इंजन आते हैं जो आके बोलते हैं गुड मॉर्निंग, और अमाने में गुड मॉर्निंग बोलता है और अपने मन में बोलता है मेरे बगल में एक एंजल रहती है, नहीं वो पहली लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ और हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और अब ये दोनों सोफे पे बैठते हैं और माहिरू अपना सर अमाने के कंधे टिकाने वाली थी, लेकिन अमाने उसे रोक देता है जिसमें से माहिरू रोने लगती है। अमाने बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रही हो। बात बस यहाँ पर ये, अब हम दोनों एक कपल बन चुके हैं और जब यहाँ पे तुम मेरे पास होती मुझे थोड़ी बहुत घबराहट होती है। और माहिरू बोलती है जब भी यहाँ पे मैं तुम्हारे पास होती हूँ मैं भी थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ, लेकिन जब भी तुम मेरे पास रहती हो मुझे सेफ फील होता है। और जब यहाँ पे हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं मुझे लगता है ये सही रहेगा हम अपने एक दूसरे से फीलिंग छुपाए नहीं। अमान अब माहिरू के पास आता सवाल पूछता है आखिरकार कपल एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे माहिरू को भी कुछ नहीं पता होता। माहिरू बोलते हैं एक साथ समय बिताना या हाथ होल्ड करना या एक साथ घूमने जाना या हक करना। अमान बोलता है सब तो ऑलरेडी कर रहे थे। माहिरू कहती है कहने में काफी एम्बैरेसिंग है, हम कपल बनने से पहले कपल जैसा बिहेव कर रहे थे। अमान मन में कहता है तो सही कह रही है। माहिरू उससे कहती है बजाय इसके कपल क्या करते हैं इसके बदले यहाँ पर हम नॉर्मल रिएक्ट करते हैं जैसे हम करते आए हैं। अमान होता है तो मैं सही काम मैं ज्यादा ही सोच रहा था। फिर यहाँ पे दोनों दूसरे को हक कर लेते हैं और नेक्स्ट सीन में लोग स्कूल जा रहे होते हैं और मानिस के सामने अपने कपड़े बदल रहा होता है। हमारे यहाँ पे एम्बैरेस होती है, बोलती है मैंने यहाँ पे तुम्हें मना करा था ना, मेरे सामने अपने कपड़े चेंज मत करना। अमान बोलता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और हम तो ऐसे समर में पूल पर जा ही नहीं पाएंगे अगर यहाँ पे तुमको इससे प्रॉब्लम होगी। और मैंने बोलता अगर मैं इसको ऐसे कंफर्टेबल नहीं कर पाया तो आगे जाके इसको दिक्कत होगी, और बोलता है कि तुम यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना दोगी। माहिरू बोलती है ठीक है। अब बात है यहाँ पे माहिरू काफी परेशान हो रही है अमानी को लेकर, और लड़की अमानी के पीछे ना जाए और अमानी बस हमेशा मेरा रहे। अमानी भी अपने से शांत कराता है और बोलता तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को मैं नहीं देखूंगा। अब ये दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं और यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है और इन दोनों को ऐसे देखकर बाकी बच्चे शौक हो जाते हैं। अतः यहाँ पे चिटो से आती है और बोलती है माहिरू पहले तुमने यहाँ पर रिक्स ले लिया, लगता है यहाँ पे सब कुछ ठीक रहा। माहिरू बोलती है हाँ। चिटो से बोलते तुम्हें बधाई हो, अब मेरा सिखाया सब कुछ काम आ सका। अब मैंने यहाँ पे कभी अमाने को अपनी मेन पर्सनैलिटी शो करते हुए नहीं देखा। अमाने बोलता सॉरी चिटो से, मैंने यहाँ पे तुम्हें पहले नहीं बताया। ये बोलते कोई बात नहीं, और तुम दोनों को करीब लाने के तुम लोग को शुक्रिया बोल सकती हो। अब यहाँ पे लोग क्लास में होते हैं और हमारे अपने दोस्तों को तय लोग यहाँ पे डेट कर रही है। इसके दोस्त इसके लिए काफी खुश होते हैं। तभी एक लड़की इसके पास आके बोलती है तुम यहाँ पे फौजी मियाँ हो ना, तुम तो आज काफी डिफरेंट लग रही हो। बाकी लड़कियां भी यही कहती है, उसके लुक को काफी अच्छा बोलती है और पूछते तुम और मारू डेट कर रही हो। अमान यहाँ पे हाँ बोलता है, ये लोग यहाँ पे शौक हो जाते हैं और ये पूछता ऐसा कैसे हुआ। फिर यहाँ पे इनके पास आके मारू बोलने लगती है उस यहाँ पे बहुत प्रेस अमान पे क्रश था, लेकिन यहाँ पे अमान बोलता मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था। और ऐसे यहाँ पे लोग फ्लर्टिंग करने लग जाती है और पूरी क्लास इन लोगों को देख रही होती है। अमाने का दोस्त बोलता है क्लास में तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरे दिन अमाने के दोस्त बोलते हैं ये बढ़िया हुआ कि तुम दोनों साथ आ गए, और अब जो सीना के पीछे लड़के तब उन्हें उम्मीद खो दी है। अमान ने कहता चलो ठीक है और अब लोग उसको एक नॉर्मल लड़की की तरह देखेंगे बजाय यहाँ पे एंजल बोलने के। तब यहाँ पे माहिर हो जाती है, बोलते क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। अमानी के दोस्त बोलते हम तो बस ये कह रहे थे अब लड़के तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह देखेंगे बजाय यहाँ पे एंजल बुलाने के। ये कहती है इससे कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक यहाँ पर मेरे साथ अमानी है। अब अमानी का दोस्त अमानी से बोलता है हमारे यहाँ पे तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी चाहिए। बाकी लोग कहते हैं तो उसके प्यारे पागल हो चुकी है, और कुछ समय बाद ये लोग लंच करने लग जाते हैं और माहिरू ने यहाँ पर अमानी के लिए लंच बनाया होता है और सब लोग कहते हैं शायद सीना को तुम्हारे लिए खाना बनाना काफी ज्यादा पसंद है। माहिरू कहती है हाँ, अमानी को मेरे हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद है और यहाँ पे मुझे इसका फेवरेट खाना भी पता है। अमानी होता तुम जो भी बनाती हो वो काफी अच्छा ही बनता है। इससे कोई कहता है शायद से वहाँ पे मैं तुम्हें पब्लिक में फ्लर्टिंग करने से नहीं रोक पाऊंगा, और यहाँ पर अच्छी बात है लेकिन ये करने से तो आसपास देख लिया करो तुम कहाँ पर हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में लोग घर जा रहे होते हैं और यहाँ पर बात कर रहे होते हैं आज स्कूल में कैसे यहाँ पर लड़के अमानी को घूर रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर माहिरू आकर अमानी की तारीफ करने लग जाती है जिस वजह से बाद सब लोग चले जाते हैं और अब ये लोग शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। और ये लोग बोलते हैं आप ये सही हुआ हमने यहाँ पे अपना रिलेशनशिप भी कर दिया, अब यहाँ पे हम लोग साथ में बाहर निकल सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब ये लोग शॉपिंग करके बाहर आ जाते हैं। अमान बोलता है काफी जल्दी नहीं है, हमने सिर्फ 6 महीने के लिए डेटिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन माहिरू बोलते है समय तो मेरे लिए काफी लंबा टाइम था जबकि यहाँ पर तुम्हें पता था कि यहाँ पर मैं कैसा फील करती हूँ, फिर भी तुम यहाँ पर डम रिएक्ट करते रहे। अमान बोलता है सॉरी। माहिरू बोलते कोई बात नहीं, सब यहाँ पे हमारे लिए ठीक है। अगले दिन स्कूल में अमान अपने दोस्त से बोलता है तो मैं पे लगता है माहिरू पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इसुकी बोलता है हाँ, क्योंकि यहाँ पर अब लोग उसे नॉर्मल लड़की की तरह समझते हैं, पहले के मुकाबले उसके इमोशन काफी ज्यादा खुल चुके हैं। अमानी कहता है माहिरू अपना ट्रू सेल्फ अपने क्लोज अपने फ्रेंड्स को दिखाती थी, लेकिन अब यहाँ पर उसके बारे में हर कोई जानता है और मुझे सब खुश होना चाहिए था, लेकिन आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। इसुकी बोलता तुम तो अब ज्यादा चिंता कर रहे हो, मुझे यहाँ पर लगता है माहिरू की यहाँ पर और पर्सनैलिटीज है जो आप सिर्फ तुम्हारे सामने वो दिखाती है। नेक्स्ट सीन में अमान और एक लड़की आयाका की क्लास ड्यूटी होती है। अमान यहाँ पे हम नोटिस करता है उसको भी यहाँ पर अब लोग अलग तरीके से ट्रीट करने लगे हैं। आयाका होते पहले कॉल तुमसे बात करना काफी आसान हो गया है जब से यहाँ पे
तुमने माहिरो को डेट करना शुरू कर दिया है। पहले यहाँ पे ऐसा लगता था तुम बस ये चाहते हो तुमसे आप लोग दूर रहे और सिर्फ कुछ ही लोगों के करीब रहना चाहते हो, लेकिन अब आप कुछ बदल चुका है। मानी कहता है कि आप तुम ऐसे सभी लोगों को करीब से देखती हो। वो कहते तुम कह सकते हो ऐसे मेरी हॉबी में से एक है। अम्मानी कहता मुझे कभी ना कभी तो बदलना ही था और मैं अपने माहिरो के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे आप अकेले रहना बंद करना होगा। आया को बोलते तुम तो काफी केयरिंग बंदे लगते हो और तुम यहाँ पे चीज नहीं होता अगर यहाँ पे तुम मुझसे पसंद करते और किसी के लिए अपना को दिल देना काफी औसम है। तब यहाँ पे माहिरू आ जाती है और आया को यहाँ से जाने लगती है और अम्माने को एक चौकड़ देके जाती है। माहिरू को चेहरा पे लाल हो जाता है। अम्माने कहता तुम्हें यहाँ पे कुछ कहना है? नहीं, यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ शक नहीं कर रही, बस यहाँ पे मुझे ऐसा लगा तो मैं आपसे बात करना काफी अच्छा लग रहा था। अम्मा ने बोलते यहाँ पर सॉरी अगर तुम्हें यहाँ पर अनकंफर्टेबल लगा, हम तो बस बात करते हैं यहाँ पर मैं कैसे बदल चुका हूँ। माहिरू बोलते हैं आजकल यहाँ पे तुम काफी ज्यादा स्माइल करने लगी हो। अम्मा ने बोलता शायद से तुम्हारे साथ टाइम बिताने से मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा बदल दिया है और तुम भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश रहने लगी हो। माहिरू बोलते शायद से यहाँ पे तुम्हारे साथ समय बिताने की वजह से। अम्मा ने बोलता है ऐसा है क्या? माहिरू बोलती है हाँ। और इसी वीडियो पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और आता वीडियो देखो चाहे उसको वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। है नेफन, आज हम देखने वाले हैं द एंजल नेक्स्ट डोर सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड स्टार्ट होता है और माहिरू बारिश की बुराई कर रही होती है क्योंकि बारिश की वजह से उसके बाल खराब हो जाते हैं। अमाने कहता है बारिश तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसी की वजह से हम दोनों मिले थे और मैं तुम्हारे साथ बारिश में वॉक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और बारिश में ग्रोसरी स्टोर पर सामान भी सस्ते मिल जाते हैं क्योंकि बारिश में ज्यादा कस्टमर नहीं आते और माहिरू सब सुनकर हंसने लगती है। अगले सीन में लोग घर पर होते हैं, तभी माहिरू अमाने से कुछ पूछती है तुम लोग कुछ बात चली थी ना फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में, और ये सुनते ही अमानी के हाथ से फोन छूट जाता है और फिर यहाँ पे अमानी सब कुछ बताता है आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ था। अब हमें अमानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे अमानी बोला होता है माहिरू और मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते खुद को कपल जैसा दिखाने के लिए, हम तो वजह से डेली लाइफ में नॉर्मल है वैसे अपने आपको दिखा रहे हैं। इसको की बोलता है सीना चीज से काफी समय से एडवाइस ले रही है और ये सब सुनकर पे लोग हल्ला करने लग जाते हैं और यही सब यहाँ पे माहिरू देख लेती है। अब यहाँ पे प्रेजेंट में माहिरू कहती है जब यहाँ पे तुम ये कहते हो उसका असली मतलब यहाँ पे ये होता है मुझे यहाँ पे इसके लिए चिंता करनी चाहिए। अमानी कहता है वो लड़के छोटी छोटी बातों पर हल्ला करते हैं। माहिरू कहती तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहते तो, और मुझे पता है हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे तुम्हें हर बात बताने की जरूरत नहीं है और अगर यहाँ पे तुम कुछ बताओगे भी नहीं तब यहाँ पे मेरी फीलिंग सेम ही रहेंगी। अमानी कहता मुझे तुम्हारे बारे में यही पसंद है और माहिरू कहती मैं भी तुम्हारे बारे में यही कहूंगी। तभी यहाँ पे अमानी कहता तुम यहाँ पे चिटोसे से एडवाइस ले रही हो ना। माहिरू थोड़ी नर्वस होते हुए बोलती नहीं तो बस थोड़ी सी। अमानी कहता मैं तुमसे नहीं कहूँ कि मत लो लेकिन उसे हमारे बीच की सारी बातें मत बताना। माहिरू कहती है ठीक है। अब यहाँ पे क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माहिरू अमानी से कहती है आज यहाँ पे स्कूल खत्म होने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ काम है इसलिए यहाँ पे तुम क्या अकेले घर चले जाओगे। अमानी कहता है ठीक है, लेकिन माहिरू यहाँ पर उसको और किसी का जाने से मना करती है। ये कहता है मैं क्यों जाऊंगा, लेकिन माहिरू कहते साथ कोई लड़की तुमसे पूछ सकती है। अमानी यहाँ पे मन में कहता है क्या यहाँ पे सच में ज्यादा जलस फील करती है और तब यहाँ पे इसके सर पे हाथ रखने वाला होता है लेकिन तब इसके दोस्त की तरफ घूर के देखने लगती है। तब यहाँ पे रुक जाता और कहता है तो यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है और अगर यहाँ पे कोई पूछेगी तब भी यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगा। माहिरू कहते हैं यहाँ पे तुम्हें कुछ गलत ना लगे इसलिए आप मैं बता देती हूँ। आखिरकार यहाँ पे मैं कहाँ पे जा रही हूँ, चुटोस और मैं स्विमिंग सूट खरीदने जा रही है। ये सुनकर यहाँ पे हमारे अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि माहिरू अपनी मर्जी से खरीदने जाएगी क्योंकि आप उसे तैरना तो नहीं आता है और ना यहाँ पर वो सीखना चाहती है, इसलिए आप उसने ऐसा स्कूल चुना जहाँ पे स्विमिंग यहाँ पे कंपल्सरी ना हो। तब यहाँ पे माहिरू कहते हैं मैं पूल पे नहीं जा रहे। अमाने कहता है हाँ मुझे याद है। माहिरू तभी अमाने से पूछती है तुम्हें यहाँ पे कैसा स्विमिंग सूट पसंद है। अमाने कहते जिससे तुम्हारे ज्यादा न दिखे। माहिरू कहते मुझे पता था तुम ऐसे कुछ बोलोगे और मैं चिटोसो से एडवाइस लूंगी आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या पसंद आएगा। तब यहाँ पे हमारे चिटोसो को मैसेज करने लग जाता है तुम यहाँ पे माहिरू कुछ अजीब स्विमिंग सूट मत दिला देना। नेक्स्ट सीन में लोग घर पर होते हैं और हमारे देखता है यहाँ पे माहिरू अभी तक घर पे नहीं गई। तब यहाँ पे हमारे माहिरू के पास जाता है और माहिरू कहने लगती है मैंने कहा था तुम ऐसे मेरे सामने मत आना। तो आने कहते उस टाइम तो तुम अपने घर पे चली जाती हो तो मुझे लगा तुम यहाँ पे घर पे चली गई हो। माहिरू कहते यहाँ पे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी इसलिए यहाँ पे मैं रुकी हुई थी। अमाने कहते तुम इस चीज के अंदर डाले नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर तुम मुझे पुल में ऐसी देखोगी, लेकिन माहिरू कहती है मैं अभी तुम ऐसे नहीं देख सकती क्योंकि यहाँ पर तुम ज्यादा हैंडसम हो और अब तुम और ज्यादा हैंडसम लगने लगे जब से तुम कॉन्फिडेंट हो गई हो। अमाने यहाँ पर पीछे से करता है और कहता है मैं ये चाहता हूँ तुम्हें पता चला आखिरकार मैं कैसा महसूस करता हूँ और मेरा दिन यहाँ पर कैसे जोरों से धड़कता है। तब यहाँ पे अमाने कहता सॉरी की तरह अजीब था। माहिरू कहते नहीं ऐसा नहीं था, बात बस यहाँ पे जब मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो यहाँ पे मैं रियलाइज करती तुम यहाँ पे ज्यादा मस्कुलर हो। अमान कहते तुम यहाँ पे पहले क्या लगा था। माहिरू कहती है यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बात
बस यहाँ पे ये तुम आप बहुत ज्यादा पतले हो। अमान कहता है पतले होने के लिए मुझे माफ करना और तुम्हें लगा हो कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मारू कहते हैं आप ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जितना आप मैंने सोचा था उससे ज्यादा। और मेरे लिए यहाँ पर ये पहली बार है क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले किसी लड़की की बॉडी टच नहीं करा है। अमान कहता है यहाँ पे तुम मेरे को ऐसी टच करती रहोगी तो तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ रिस्की हो सकता है और यहाँ पे मुझे हिसाब बराबर करने के लिए तुम्हें यहाँ पे टच करना होगा। और यहाँ पे मारू को वो हक कर लेता है। मारू कहते कोई जब मुझे टच करते हो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। अमान कहते तुम्हें भी पता है ना कि कितना रिस्की है। मारू कहता है सब किसी और दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। अमान ने हाँ कहता और कहता है मुझे लगता है मैं आपको कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। मारू कहते ऐसा कुछ नहीं, क्या मुझे डर लग रहा है, बस यहाँ पे सब मुझे करने पर शर्म आती है, बस यहाँ पे मुझे बस किस करने का मन करता है, मैं यहाँ पे तुम्हारे से लव महसूस करना चाहती हूँ। अमान कहता अगर यहाँ पे तुम ऐसा कुछ कहती ही रही तो मैं अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और ना यहाँ पे तुम्हें घर जाने दूंगा। मारू कहते क्योंकि ने पास्ट में मुझे बहुत सारी चीज सिखाई थी, इसलिए आप मुझे पता तुम्हारे जैसे इंसान काफी ज्यादा रेयर है। ऐसा इंसान जो अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत करता हो और उसकी यहाँ पे हर बात सुनता हो। और यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे प्यार किया। तभी यहाँ पे अमान इसके गाल पे किस करते हुए बोलता है क्या ये तुम्हारे लिए काफी है। मारू कहते सब करेगा तो ये नहीं पूछना चाहिए। अमान कहता है मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तभी मारू अमान के कारण कुछ बोलती है ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से किसी लेना पसंद ना हो। अमान कहता है यहाँ पे मैं और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता और इसी के लिए मैं यहाँ पर लव बाइट कर देता है और इसके यहाँ पे निशान बन जाता है। और फिर यहाँ पे अमान होता मुझे माफ कर दे मेरी गलती थी। तब यहाँ पे मारू उसके बाइट कर देती है और बोलती है निशान नहीं बना लेकिन कोई बात नहीं, हिसाब बराबर। अब यहाँ पे हमें स्कूलों से दिखाया जाता है जहाँ पे सुगी काफी ज्यादा खुश होता है, फाइनली यहाँ पर समर आ गई है और अमाने के यहाँ पे मजाक बनाते हैं और फिर ये दोनों अमाने का मजाक उड़ाते हैं। ये और मारू पूरे दिन फ्लर्टिंग करते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बात कर रहे होते हैं अमाने के घर पे जाने की ताकि यहाँ पे ये लोग अमाने के पेरेंट्स से मिल सके। अमाने कहता है क्या हमें मॉम को बताना चाहिए, हम दोनों यहाँ पे डेट कर रहे हैं, वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाएगी ये सुनकर। मारू कहते मुझे तो लगता है बताना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं उनके बच्चों को ले जा रही हूँ। अमान बोलता ले तो मैं तुम्हें जा रहा हूँ वहाँ पर। मारू कहते तुम्हें सब सीधे कैसे बोल लेते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में पूल में होते हैं और मारू अपना सूट पहन के आती है और अमान उसको देखते ही रह जाता है। मारू अमान से पूछते कैसा लग रहा है। अमान कहता है काफी अच्छा लग रहा है और सभी लड़के यहाँ पे मारू को देखने लगते हैं। तब यहाँ पे अमान अपने जैकेट मारू को पहना देता है और कहता मुझे अच्छा नहीं लगेगा सभी लड़के तुम्हें देखे। और मारू कहता है यहाँ पे हम अकेले होते क्या तुम यहाँ पे मुझे और भी ज्यादा देखते। अमान कहता है हाँ मैं तुम्हें और भी ज्यादा दिखता, बल्कि यहाँ पे मैं तुम्हें गले लगा लेता। तब यहाँ पे मारू उसको अपने गले लगा लेती है। अब ये लोग यहाँ पे पूल में होते हैं और मारू का यहाँ पूल में काफी डर लग रहा होता है। अमान कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे तुम डूब भी गई तब यहाँ पे तुम्हें सीपीआर देके बचा लूंगा। मारू कहते हैं उसके लिए यहाँ पे मुझे डूबना पड़ेगा। अमान कहता है यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और वैसे यहाँ पे सही जगह नहीं वो सब करने की। मारू कहते हैं मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं था कि मुझे अभी करना है, लेकिन यहाँ पे मैं सोची थी क्या तुम करना चाहते हो। अमान कहता है मैं क्यों नहीं करना चाहूंगा। अमान कहता है मैं हमेशा से इसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे वो सब कंट्रोल नहीं कर सकता तो तुम उसके लिए यहाँ पे वेट करना होगा। इसके बाद ये लोग यहाँ पे पानी से खेलने लगते हैं और खेलते खेलते यहाँ पे मारू पानी में गिर जाती है और अमान यहाँ पे उसे बचा लेता है। और मारू कहती है मुझे पता था तुम यहाँ पे मुझे बचा लोगे। और अमान यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और मारू यहाँ पे उसे देखती है और अमान अपने कोल्ड ड्रिंक से ऑफर करता है और यहाँ पे पीने लगती है और पीते बोलते से मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया और ये तो यहाँ पे मैंने पहली बार पिया है। अमान कहता फिर तुमने पिया ही क्यों। मारू कहती जो तुम पी रहे थे बस वो ट्राई करना चाहती थी। तब यहाँ पे इसुकी और चटो से भी आ जाती है और कहता है सॉरी लवर्स तुम यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए। और मारू का स्विमिंग सूट देख के बोलती है तुमने यहाँ पे ये चूज करा, एक ब्लैक स्ट्राइप वाला भी तो था। और मारू यहाँ पे उसका मुंह बंद कर देती है और अमान ने बताया एक और स्विमिंग सूट था। मारू के तो काफी एम्बेरेसिंग था पर भी प्लेस से पहनने के लिए। चटो से होती है सोचो अगर तुम अकेले हो वहाँ पर कितना ज्यादा मजा आएगा जब तुम यहाँ पे उसे अमाने के सामने पहनोगी। अमान ने बोलता क्या वो ज्यादा रिवीलिंग है। चटो से बोलती है हाँ उसमें यहाँ पे मारू की ब्यूटीफुल बॉडी ज्यादा दिखेगी, आखिर तुम उसे ट्राई क्यों नहीं करती। मारू बोलते उसे बाद में डिसाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ मारू चुड़े से पानी में खेलने लगती है। इससे क्यों बोलता है सब देखने में मजा आ रहा है ना। अमान ने बोलता तुम तो यहाँ पे बुढ़े से बात कर रही हो। इससे क्यों बोलता है बोल भी करा जो घूर घूर के देख रहा था। अमान ने बोलता पता नहीं लेकिन यहाँ पे मारू काफी ब्यूटीफुल दिख रही है और भी बाकी दिनों से। इसको क्यों होता तुम तो आप उसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हो। अमान ने बताया उसका मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कहूंगा, देखो उसे आजकल वो कितनी खुश रहती है। छोटे से तब इन दोनों को पूल में बुला लेती है और ये दोनों पे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में लोग घर जा रहे होते हैं। अमान कहते दोबारा से क्यों ना चले जल्दी। छोटे से बोलती है अच्छा चाचा तुम मायरू को ब्लैक बिकिनी में देखना चाहते हो। अमान ने बोलता है मैं और किसी को मायरू को वो पैनल नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर यहाँ पे छोटो से बोलती है लेकिन यहाँ पे तुम्हें फ्रीडम के लिए देखने को जरूर मिलेगा। अमान बोलता है बॉयफ्रेंड को तो ये लाभ मिलते ही है। छोटे से बोलते हैं फिर मायरू तुमसे दिखा क्यों नहीं देती। जैसे मैंने कहा था ये बात करके डिसाइड करेंगे और ऐसे से पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट जरूर बताना और अगर वीडियो देखे वीडियो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
हे एने फैंस, आज हम देखने वाले द इंडियन नेक्स्ट सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड स्टार्ट होता है अमाने और माहिरू उसके होम टाउन आए होते हैं और अमान अपनी मॉम को देखते ही माहिरू को हाथ छोड़ देता है और कहता है अभी तक मैंने उनको बताया नहीं कि हम यहाँ पे डेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अमाने की मॉम माहिरू से मिलती है और कहते हैं हम तुमसे बहुत दिनों से मिलना चाहते थे। अब यहाँ पे अमाने बोलता आप तो यहाँ पे अपने बेटे से भी हेलो नहीं कहोगे। ये कहते स्वागत है अमाने तुम्हारे यहाँ पर और माहिरू को घर लाने के लिए शुक्रिया और तुम्हारे डैड घर पर लंच बना रहे हैं। अमाने बोलता है माहिरू हम तो बहुत लक्की हैं, डैड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अभी लोग यहाँ पे घर पहुंच जाते हैं। हमारी यहाँ पे अमाने के डैड से मिलती है। अमाने का डैड बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे इतना फॉरवर्ड होने की जरूरत नहीं है और बोलते हैं अमाने तुम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बदल गए हो। अमाने कहता है क्या यहाँ पर कोई 6 महीने में बदल सकता है, अब तो तुम यहाँ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो। और अमाने की मम को माहिरू को घर दिखाने को बोलते हैं। अब यहाँ पे अमाने की मम माहिरू को उसका रूम दिखाती है और कहते हैं सामने बाथरूम है और बोलते तुम्हारे रूम के बगल में अमाने का रूम है और इन दोनों रूम की बालकनी कनेक्ट है। अमाने बोलता मैं अपनी बालकनी का डोर लॉक कर लूंगा तो तुम भी कर लेना माहिरू। माहिरू कहते मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। अमाने होता तुम्हें होनी चाहिए। इसकी मॉम बोलती मैं तुम्हारे डैड की मदद करने जा रही हूँ, तब तक तुम यहाँ पर बैग वगैरह रख लो। अमान बोलता माफ करना यही रूम यहाँ पे अवेलेबल थे और अब यहाँ पे मेरी मॉम को पता नहीं चलना चाहिए हम यहाँ पे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। माहिरू कहते कोई बात नहीं, हम एक साथ बालकनी में स्टार देख सकते हैं। अभी लोग यहाँ पे खाना खाने बैठे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे डैड बोलते हैं टीना क्या तुम्हें यहाँ पर हमारे को इससे कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। माहिरू बोलती है नहीं। अमान बोलता है तुम्हें बताना चाहिए, तुम यहाँ पे मेरा ध्यान रख रही हो। माहिरू कहती है अमाने मुझे कभी परेशान नहीं करता और मुझे इसका समय बताना काफी अच्छा लगता है। और अमानी की मॉम बोलती है ये चीज यहाँ पे से अडोरेबल बनाती है। माहिरू बोलती है हाँ ये बात तो मैं ही मानती हूँ। अमान बोलता है माहिरू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बाद में। अब यहाँ पे अमानी के डैड माहिरू को उनके साथ शॉपिंग चलने को बोलते हैं और अमानी से बोलता तुम यहाँ पे घर पे ही रहोगे और अपनी मॉम की मदद करोगे। अब यहाँ पे अमान अपनी मॉम की मदद कर रहा होता है। अब इसकी मॉम बोलती तुम यहाँ पे बर्तन धोने में काफी बढ़िया हो गई हो। अमान बोलता है क्या सच में यहाँ पे आपको पहले मैं इतना बेकार लगता था। अब यहाँ पे इसकी मम्मी से पूछती है तुम्हारा और माहिरू कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे कुछ बात है। अमान यहाँ पे सुनकर शौक हो जाता है। इसकी मॉम बोलते क्या हुआ और तुम दोनों को देख के समझ आ रहा है तुम दोनों यहाँ पर कपल हो और तुम यहाँ पर चेहरे छुपाने में अच्छे नहीं हो और मुझे यहाँ पे माहिरू को डॉक्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अमान बोलता अच्छा ऐसा है क्या, और यहाँ पे जिस तरीके से तुम यहाँ पे फ्लर्ट कर रही हो और प्यार से आप एक दूसरे की तरफ देखते हो मुझे देख के समझ आ गया था कि तुम दोनों यहाँ पर कपल हो। अमान बोलता मॉम प्लीज ऐसी बातें तुम माहिरू के सामने मत करना, ये बोलती इतनी समझता है मेरे अंदर। अब यहाँ पे माहिरू घर आ चुकी होती है। अमान बोलता तुम यहाँ पे काफी थक गई होगी। ये कहते नहीं मैंने काफी एंजॉय करा क्योंकि हम पूरे दिन घर पे बैठे ही हुए थे। अमान ये देख के सब समझ जाता है इसके डैड ने से कुछ ना कुछ जरूर बताया है। अब पूछता है कि आखिर क्या बताया उनने। माहिरू तो कुछ जरूरी नहीं बताया, बस आप उन्होंने तुम्हारा हालचाल पूछा और ये बताया तुम बचपन में कितने क्यूट थे। अमान ने बोलता क्या बताया उनने। तभी यहाँ पे अमान से पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है बुरी लड़कियों के साथ ये होता है और इसे यहाँ पे गुदगुदी करने लगता है। मारू तभी से रोकती हुए बोलती है डामी हमने यहाँ पे कुछ विशेष बातें नहीं करी। उन्होंने बताया तुम बचपन में कैसे साइकिल नहीं चला पाते थे और छोटी छोटी बातों पर रोते थे और कैसे तुम मदर डे पर अपनी मॉम को आई लव यू बोलते थे और तुम अपने डैड की तरह कूल दिखने के लिए अपने सर पे बैग से इस्तेमाल करा अपने बालों को स्पाइकी बनाने के लिए। अमान ने तो उन्होंने ये सब बताया, प्लीज यहाँ पे तुम ये सब भूल जाओ। माहिरू तो तुमने यहाँ पे मुझे गुदगुदी करी है तो अब ये सब मैं नहीं भूलूंगी। अगले दिन जब अमान उठता है तो देखता है उसके मॉम डैड उसके बचपन की फोटो माहिरू को दिखा रहे होते हैं। ये सब देख के यहाँ पे अमान गुस्सा हो जाता है कि इससे बिना पूछे सब ये क्यों कर रहे हैं। अमान के डैड बोलते हैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, तुमने यहाँ पे हमें बताया नहीं। अमान होता है बताने में काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग था कि यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये कहता है फिर भी यहाँ पे तो चली गया, क्या यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इससे, क्या यहाँ पे तुम सॉरी तुम्हारे लिए ठीक है। माहिरू बोलते काफी ज्यादा साई है लेकिन ये चीज मुझे काफी ज्यादा इसकी पसंद है और अमानी के मॉम इस चीज को सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे माहिरू अमानी के पास आती है और अमानी से बोलते क्या तुम यहाँ पे मेरे से नाराज हो। अमानी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, बस यहाँ पे पूरे टाइम मेरे मॉम तुम्हारे साथ थे इसलिए यहाँ पे बस मुझे लोनली फील हो रहा था और ये सब बोलने के लिए सॉरी। और मुझे यहाँ पे पता है तुम्हें यहाँ पे मेरे मॉम काफी अच्छे लगते हैं, बस यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा भटक गया था। माहिरू बोलती ये बात सच है, मुझे यहाँ पे तुम्हारे मॉम डैड के साथ रहना काफी अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पे मैं सबसे खुश तब होती हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। और इसके यहाँ पे गाल पे किस करती है। अमानी भी करता और बोलता है क्या तुम कल कहीं चला जाओगी और मॉम डैड को वैसे भी कल काम है और मैंने यहाँ पे तुम्हें टाउन भी नहीं दिखाया। मारू कहती है तुम्हारे साथ कभी चलने के तैयार हूँ लेकिन अभी यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। अब यहाँ पे अगले दिन ये लोग बाहर घूम रहे होते हैं। मारू बोलती है बच्चे कितने एनर्जेटिक है। अमान बोलता है हाँ लेकिन अब उनकी तरह मैं तेज भाग नहीं सकता। मारू तुम्हें यहाँ पे भागना पसंद नहीं है ना। अमान बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको मुझे फिजिकल एजुकेशन पसंद नहीं है क्योंकि आप हमें फोर्स करा जाता है एक फालतू से रेस में भागने के लिए। मारू बोलते फिर क्या तुम बच्चों को ज्वाइन करना चाहोगे। अमान बोलते काफी अजीब लगेगा और वैसे भी तुम यहाँ पर मैं अकेला नहीं छोड़ने वाला और यहाँ पर तुम इस कड़े में भाग भी नहीं सकती। मारू बोलती है लेकिन फिर भी यहाँ पे कितना मजेदार लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जब मैं छोटी थी मुझे यहाँ पे ऐसा मौका नहीं मिला खेलने का और मैं यहाँ पर बस अकेले अपने यार्ड में खेला करती थी। अमान बोलता है यहाँ पे हम नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे एक दिन ऐसे खेलेंगे और तभी लोग यहाँ पे जा रहे होते तब इनको पीछे से आवाज आती है। अमान मन में कहता है मुझे पता था यहाँ पर आऊंगा तो जरूर टकराऊंगा। सामने
सामने से लड़का बोलता है ये तुम ही हो। अमाने बोलता है हाँ कैसे हो तो जो बोलता है कि लड़की कौन है। अमाने बोलते है मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो तो जरा क्या कमल भाई पे हाथ मारा है यहाँ पर तुमने, और अब तो तुम यहाँ पर काफी बड़े हो गए, ये तो तुम्हारे लिए काफी अचीवमेंट वाली बात होगी एक ऐसे खराब लड़के के लिए जो यहाँ पर सिर्फ हमारे पीछे घुमा करता था। ये सब सुनकर यहाँ पे मारू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तब यहाँ पर तो जो बोलता है तुम्हें आपस में क्या दिख गया लड़की, इसके पास के घर के अलावा कुछ भी नहीं है, और क्या तुम्हें पता है कितना बड़ा लूजर था। मारू बोलते अमन ने मुझे सब कुछ बताया है, मुझे नहीं पता था कितना क्यूट था पहले। अमन बोलते तुम्हें जो कहना कह सकती हो, लेकिन सब चीजों से मेरी गर्लफ्रेंड का यहाँ पे माइंड नहीं बदलने वाला, क्योंकि यहाँ पर मुझे पसंद करती है। और देखो यहाँ पे तो जो हमारे पीछे बहुत कुछ हुआ है, और वो सब यहाँ पर सिर्फ पास्ट था, उससे आपको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या तुम किसी के साथ बस पैसों के लिए रहोगे, और क्या तुम बस उन्हीं को अपना फ्रेंड बनाओगे जिससे तुम्हें फायदा हो। और अगर यहाँ पर ऐसा है तो तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी कुछ वैसे नहीं कर पाओगे। मैं भी यहाँ पर पहले कुछ अच्छा फील नहीं करती थी और मेरी फैमिली सबको अमीर लगती थी, लेकिन अब मुझे कभी अच्छा महसूस नहीं उनके साथ रहने से। और मुझे यहाँ पे खुशी तब मिली जहाँ पे ममाने से मिली। मुझे लगता है अभी तक मेरी लाइफ एक रास्ता थी हमें तक पहुँचने का। और अगर यहाँ पर तुम्हारे लिए किसी पर्सन की पर्सनैलिटी और वेल्थ मैटर करती है तो उससे आपको जो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे लिए यहाँ पे हमारे पूरी दुनिया में सबसे कीमती इंसान है। हमारा मतलब बस इतना काफी है मायरू। हमारा मतलब टेंस तुमने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, और उस वजह से आपको मुझे बहुत अच्छी चीजें भी मिली है, उस सब के लिए यहाँ पर शुक्रिया। और उसके हिसाब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी मिली, और हम शादी कभी दोबारा मिले और बात करें। और यही सब तुमसे मैं बोलना चाहता था। और फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अब यहाँ पे हमारे रात में बालकनी में खड़े होकर सोच रहा होता है डैड ने यहाँ पे सही करा शायद, जब यहाँ पर नहीं सजेस्ट करा कि मैं घर से दूर चले जाऊँ। तब यहाँ पे मायरू बाहर आती हुई कहती है मुझे यहाँ पे नींद आई, क्या तुम्हें भी नहीं आ रही है माने। अमाने कहता है बस वही सोच रहा था, मैं यहाँ पे पहले से कितना बदल चुका हूँ। मायरू कहते हैं तुम यहाँ पर पहले से स्ट्रॉन्ग और बड़े हो गए हो और कॉन्फिडेंट भी। अमाने बोलता है हाँ। मायरू बोलता है अगर यहाँ पे तुम कभी कॉन्फिडेंट फील ना करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अमाने बोलता है शुक्रिया। और उसके पास जाके बोलता है मायरू यहाँ पे मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। मायरू बोलती है ठीक है। अभी दोनों साथ बैठे होते हैं। अमाने बोलता है मैं कुछ भी करने नहीं वाला। मायरू बोलती है ठीक है। अमाने कहता है क्या तुम चाहती हो मैं कुछ करूँ। मायरू कहती है नहीं नहीं। अमाने बोलता है फिलहाल तो मैं यहाँ पे तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। और तब यहाँ पे मायरू को किस कर देता है। मायरू बोलते तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। अमाने बोलता है सॉरी। मायरू बोलते कोई बात नहीं, बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्या यहाँ पर तुम दोबारा से कर सकती हो। और अमाने दोबारा से किस करता है और फिर यहाँ पे बार बार करते ही जाता है। मायरू पे ब्लश करने लगती है और बोलती है मैंने यहाँ पर तुम्हें इतनी देर तक करने को नहीं बोला था। अमाने बोलता है कि आपको मुझे रुकना चाहिए था। ये बोलती है नहीं बस मैं तैयार नहीं थी और मैं यहाँ पर थोड़ी नर्वस भी हूँ। और अमाने तुम सो तुम्हारे फर्स्ट टाइम था और तुम तो यहाँ पर काफी एक्सपीरियंस लग रही हो। अमाने बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मेरा बहुत मन कर रहा था तुम्हारा किस करने का, इसलिए यहाँ पे मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मायरू बोलते हैं यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे तुम दोबारा क्यों ना करो। और यहाँ पे दोबारा से किस करता है। अब यहाँ पे मायरू कहती है तुमसे प्यार करने से पहले मैं सोचती थी लोगों के लिए वो क्या चीज है किस करने का मन करवाती है, लेकिन जब तुम उसके साथ करते हो जिसे तुम पसंद करते हो तो वो फीलिंग काफी अच्छी होती है। और कहते तुम यहाँ पे काफी गर्म हो अमाने। अमाने कहते यहाँ पे तुम्हें ठंड लग रही है। ये कहती है हाँ क्योंकि एसी चल रहा है ना। और अब यहाँ पे मायरू को बेड पे लिटा देता है और ऐसे हम बोर में रहेंगे और तुम मेरा हाथ इस्तेमाल कर सकती हो तो खेल की तरह है। और मायरू बोलती है इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अमाने बोलता है मायरू के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, बस बदले में मेरे लिए ऑमलेट बनाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट में। मायरू बोलती है ठीक है। और अब दोनों से लगते हैं और इसी सीन पे खत्म हो जाता है। हे एनए फैन, आज हम देखने वाले हैं द एंजल नेक्स्ट डोर सीजन 2 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड स्टार्ट होता है माहिरू और अमाने के साथ सो रहे होते हैं और अमाने को याद आता है वो रात में साथ में सो गए थे। और यहाँ पर अपने मन में बोलता है माहिरू सोते वक्त कितनी क्यूट लगती है। तब यहाँ पे इसके डैड डोर नॉक करते हैं और कहते हैं अमाने तुम क्या उठ गई हो और मैं अंदर आ रहा हूँ। और तब यहाँ पे देखते हैं अमाने और माहिरू को एक साथ। अमाने यहाँ पे अपने फादर को शांत रहने को बोलता है और फिर यहाँ से अमाने के डैड चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे अमाने मन में सोच रहा होता है कहीं यहाँ पे डैड ने गलत ना सोच लिया हो। कुछ समय बाद माहिरू उठ जाती है और अपने बगल में अमाने को देखकर बोलती है अमाने तुम यहाँ पर हो। अमाने बोलता है तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या, कल रात हम दोनों ही पागल हो गए थे। माहिरू यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। अमाने बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ समय पहले तुम्हारे गाल पे किस करा था। माहिरू ये सुनकर शर्माने लगती है। अमाने कहता शायद तुम्हें अच्छी नींद आई है। माहिरू कहती है हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अच्छा फील करती हूँ। अमाने कहता क्या मैं हर रात साथ सोना चाहिए। माहिरू कहती है ज्यादा ही हो जाएगा, हम कभी कभी एक साथ सो सकते हैं। अमाने कहता क्या हो सकता है। माहिरू कहती है हम लोग कपल है इसलिए इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अमाने कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर यहाँ पर अपने मन में कहता है अगर यहाँ पर हम साथ में सोए तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। मारू कहती है मैं तो बहुत खुश होंगी और तुम्हारे साथ और भी समय बिता पाऊंगी, और अगर यहाँ पर तुम नहीं सोना चाहते तो यहाँ पर कोई बात नहीं। अमाने कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अब हम लोगों को फ्रेश हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लोग बेड से खड़े होते हैं मारू यहाँ पे अमाने के गल पे किस कर देती है। अमाने देखकर शौक हो जाता है। मारू कहती तुम काफी समय से मेरे को परेशान कर रहे थे और ये उसी का बदला है। अब अगले सीन अमाने की मॉम पूछती है क्या कुछ हुआ,
कल जब तुम बाहर गए थे। अमान बोलता आपको कैसे पता। इसकी मॉम बोलती है तुम काफी अलग लग रहे थे कल जब तुम वापस घर आए। अमान ने बोलता ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस रास्ते में तोजो मिल गया था और उससे बस आपका कुछ बातचीत हुई। इसके डैड बोलते मैं समझ गया, साथ साथ तुमने सब कुछ संभाल लिया। अमान ने कहता हाँ डैड, और मैं उन चीजों से काफी दूर आ गया हूँ और मुझे नहीं लगता मेरे को अब और भी परेशान करेगा। इसके डैड बोलते तो सच में आप काफी बड़े हो रहे हो और ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है। इसकी मॉम बोलती है साथ साथ तोजो अभी भी नहीं बदला। अमान बोलता है मेरी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके डैड बोलते हैं लव सच में लोगों को काफी स्ट्रॉन्ग बनना देता है। अमान कहता है बस करो डैड। इसके डैड बोलते हैं मुझे खुशी है तुम यहाँ पर सीनियर जैसी लड़की मिल गई। और इसकी यहाँ पर मॉम बोलती है तुम यहाँ पे ध्यान रखना मारू, हमारा थोड़ा सा ख्याल रखे। मारू बोलती है मैं हमेशा अमान पे निर्भर रहती हूँ और ये हमेशा मेरा ख्याल रखता है। अमान के डैड बोलते काफी अच्छी बात है, लेकिन आप अमान सीना की अच्छाई का फायदा मत उठाना। अमान कहता मुझे पता है और हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अमान की उम्मीद देख के काफी खुश होती है और बोलते अगर काम पे नहीं जाना होता तो पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहती। तो अमान बोलता जल्दी काम पे जाओ ताकि तुम दोनों मेकआउट कर पाओ। अमान बोलता हाँ से आपको कोई दिक्कत है। अब अगले सीन में मारू अमान से पूछती है मेकआउट में आखिरकार क्या क्या होता है। अमान बोलता सिर्फ किस वगैरह। मारू कहते उस किस ही होती है। अमान बोलता मुझे अच्छे से नहीं पता। मारू बोलते हम और भी किस करेंगे तो आगे क्या होगा, साथ साथ एक दूसरे को होल्ड करेंगे। मारू अब अमानी की गोदी में बैठ जाती है। अमानी कहता मुझे ऐसा ज्यादा बेटर लगता है। मारू आप शर्माने लग जाती है और मारू बोलती है मैं ऐसे होती हूँ तो लगता है तुमसे आप कवर हो गई हूँ। अमानी पीछे से मारू के कान में फूंक मारता है और बोलता मुझसे आप कंट्रोल नहीं हुआ। मारू कहते इससे यहाँ पर मुझे गुदगुदी होती है, फिर भी यहाँ पर तुम ऐसा कर रही हो। साथ साथ मुझे तुम्हें और भी बताना पड़ेगा तुम्हारे बचपन के बारे में। अमानी कहता भी वो सब रहने दो। फिर मारू बोलती है अमानी मुझे तुम्हारे बड़े हाथ काफी ज्यादा पसंद है और मुझे आप काफी अच्छा लगता है जब भी तुम मुझे टच करते हो। अमान बोलता अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सच में टच करूंगा। मारू बोलते मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अमान यहाँ पर इसकी टी शर्ट पे उंगली रख के बोलता है कि यहाँ पर मैं और भी ऊपर जा सकता हूँ और फिर आप इसके गाल पर किस कर लेता है। मारू यहाँ पर इस वजह से काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। अमान बोलता है ये सभी मेकआउट का पार्ट है और अभी भी मैं एक लड़का हूँ इसलिए मुझसे थोड़ा बच के रहना। मारू तभी बोलती है थोड़ा एम्बैरेसिंग है लेकिन अगर तुम मुझे टच करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अमान यहाँ पर इसको किस करने लग जाता है और बोलता है मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर अपने आप को रोक पाऊंगा। अब यहाँ पे शाम हो चुकी होती है और अमानी के पेरेंट्स यहाँ पे घर पे आ गए होते हैं। अमानी की मैं बोलती है माहिरू तुम तो यहाँ पे काफी लाल हो रखी हो, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है। मारू कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अमानी की मैं बोलती है अमानी तुमने कुछ किया। अमान ने बोलता है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है लेकिन तुमने यहाँ पे मेकआउट करने के बारे में तो बोला था। अमान ने बोलता हम तो बस कडल कर रहे थे और उसमें तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मैं बोलती है तो सही नहीं है, मुझे भी माहिरू को कडल करना है। अमान ने बोलता है बिल्कुल भी नहीं, माहिरू बस मेरी है। तो यहाँ पर अमानी के डैड बोलते हैं चलो साथ में कुछ करते हैं फैमिली की तरह और यहाँ पर साथ में शॉपिंग करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि अपना माहिरू को भी बाहर घूमने जाना था। अब अगले सीन में अमान ने बाहर से कुछ सामान लेके आता है लेकिन यहाँ पे काफी भीग चुका होता है बारिश की वजह से। माहिरू यहाँ पर इसको नानू को बोलती है और नानी के बाद माहिरू अमानी के बाल सुखा रही होती है और बोलती है यहाँ पे मैं काफी जेलस होते तुम्हारे बाल काफी सिल्की है जबकि यहाँ पे तुम अपने बालों पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अमान ने बोलता जो भी तुम अपने बालों पर समय लगाती हो वो यहाँ पे दिखता है तुम्हारे बालों पर और ये हमेशा सिल्की और शाइनी रहते हैं। माहिरू बोलती है हाँ लेकिन ये काफी लंबे है तो इस वजह से आप काफी दिक्कत होती है और मैं कभी कभी इनको कटवाने को भी सोचती हूँ। तुम्हें क्या पसंद है अमाने, लंबे बाल या छोटे बाल। अमान बोलता है मेरे यहाँ पे ऐसी कोई पसंद नहीं है, मुझे लगता है तुम जैसी हो वैसी प्रीटी हो लेकिन आप मुझे अच्छा लगता है जब भी तुम अपने बाल बनाती हो और मुझे लगता है तुम्हें ऐसी रहना चाहिए। तुम क्या चाहती हो मैं अपना अलग हेयर स्टाइल बनाऊं, ये कहते तुम्हारे बाल जैसे भी हो मुझे तुम हमेशा ही पसंद आओगे। अमान बोलता मेरा भी यही मतलब था। मारे बोलते जब भी तुम अपने बाल पीछे करते हो जब वो गीले होते हैं तब वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उस समय तुम काफी कूल भी लगते हो। अमान बोलता तो क्या भी करूँ। मारे बोलती है नहीं नहीं वो देख के तो मैं काफी नर्वस हो जाऊंगी। अमान बोलता जब यहाँ पे मैं तुम्हें देखता हूँ और जब तुम यहाँ पे नहा के आती हो तो मैं तुम्हें देख के काफी हैरान हो जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं तुम्हें ना देखूं और साथ साथ मुझको अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना चाहिए। मारू कहती है फेयर नहीं होगा। अब अगले दिन अमानी की मम पूछ रही होती है कौन सी ड्रेस अच्छी रहेगी। अमानी बोलता कोई सी भी चलेगी लेकिन मारू उसको चूज करने को बोलती है और अमानी यहाँ पर एक ड्रेस चूज कर लेता है। इसके बाद इसकी मम अमानी के डैड के लिए कपड़े देखने लगती है। अब यहाँ पे अमानी मारू से पूछता है क्या तुमने वो ड्रेस पहनी जो तुमने गोल्डन वीक के समय खरीदी थी। मारू बोलती है वो ड्रेस मैं जब पहनूंगी जब यहाँ पे हम डेट पे बाहर जाएंगे। अमानी बोलता है अगली बार हम अकेले डेट पे जाएंगे। और आखिरकार यहाँ पे तुम कहाँ जाना चाहती हो। मारू कहते तुम्हारे साथ कहीं भी, लेकिन यहाँ पे अगले दिन दोबारा से बारिश लगती है जिसकी वजह से लोग डेट पे नहीं जा पाते और अमान और मारू काफी सैड होते हैं। फिर मारू कहते कोई बात नहीं मैं यहाँ पे काफी खुश हूँ, तुमने उस दिन के दोबारा से मेरे कानों में गुदगुदी नहीं करी। अमान ने बोलते तुमने बात बोली दी है चलो यहाँ पे मैं गुदगुदी कर ही देता हूँ। मारू बोलती है नहीं ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और अमान यहाँ पे हंसने लगता है। मारू कहते मैं भी ऐसे किसी दिन जैसे यहाँ पर मैं वीक फील करती हूँ जब यहाँ पे तुम वो करते हो। अमान ने बोलता तुम यहाँ पे वीक फील करती हो। मारू बोलता अगर ऐसे चलता रहा तो यहाँ पर मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी जिससे यहाँ पर तुम मेरे लिए पागल हो जाओ। अमान ने बोलता मैं तुम्हारे लिए पहले से पागल हूँ और क्या ही कर लोगी तुम। मारू बोलती ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से वजल ही
निकलती है। अमान ने बोलता है ये बोलना काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन यहाँ पर अगर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करोगे तो यहाँ पे गलत फहमी भी हो सकती है। मारी बोलती है मुझे पसंद है तुम प्रैक्टिकल हो, और अमान यहाँ पर समय लग जाता है। मारी बोलती है फाली यहाँ पे तुम्हें एम्बैरेस कर ही दिया। अब यहाँ पे दोनों घर पर एक साथ समय बिताने लग जाते हैं और साथ में यहाँ पे अमान की बचपन की वीडियो भी देखते हैं। और यहाँ पे घर के काम खत्म करने के बाद मारू ने यहाँ पे वही ड्रेस पहनी होती है जो यहाँ पे डेट पे पहनने को बोल रही थी। मारू बोलते वैसे की डेट घर पर हो रही हो तो मुझे लगा ड्रेस मुझे घर पे पहन लेनी चाहिए, ये ड्रेस मुझ पे कैसी लग रही है। अमान बोलता तुम्हें काफी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे साथ में बेड पे बैठे होते हैं। मारू कहते हैं यहाँ पे मुझे पता चल गया है तुम यहाँ पे कैसी टाइप की ड्रेस पसंद है। अमान बोलता स्टाइल की बात नहीं है, बस यहाँ पर तुमसे सुंदर लगती हो, और इसका ऊपर पास से देखने को बोलता है। मारू अब इसकी तरफ घूम जाती है। अमान बोलता तुमसे काफी सुंदर लग रही हो और तुम यहाँ पे सबसे सुंदर लड़की हो जितनी बार तक मैंने लड़कियों को देखा है। मारू बोलती है तुम काफी खुलकर बोल रही हो। अमान बोलता है क्योंकि हम डेट पर हैं, चाहे यहाँ पर वो घर पे क्यों ना हो। मारू यहाँ पे समय लगती है और अमाने के करीब आती है। अमाने की यहाँ पे हार्ट बीट काफी तेज है। अब अमाने कहता है मैंने इसके बारे में काफी सोचा, अगर यहाँ पे डेट है तो हम हर दिन घर पे डेट पर होते हैं, क्योंकि हम हर दिन घर पे ऐसे रिएक्ट करते हैं, और आजकल मेरा अमान तुम्हारे घर पे जाने का भी करता है। मारू कहती है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं है। अमान होता है मुझे एक चीज देखनी थी, मैं तुम्हारे कमरे में अपनी फोटो देखना चाहता था, मैं जानना चाहता हूँ वो किस फर्क की फोटो है। मारू सुनकर काफी शौक हो जाती है। मारू कहती तुम इसके बारे में कैसे पता। अमान होता है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया उसके बाद मुझे पता चलेगा उसके बारे में। मारू बोलते हो तुम्हें अजीब नहीं लगा। अमान होता मुझे ऐसा क्यों लगेगा। मारू बोलते हो तुम्हारी स्वेल करती हुई फोटो है और वो फोटो अक्का ने ली थी, और पहले मैं तुम्हें हंसते हुए काफी कम देखती थी। अमान बोलता हूँ मेरे पीठ पीछे तुम्हें वो ये सब दे रहा था। मारू बोलती मुझे ये लगा तुम मुझे इसके लिए हेट करोगे। अब यहाँ पर अमान को हक कर लेती है और बोलती है ऐसे तो तुम मुझे बिगाड़ दोगे। अमान होता तुमने तो यही करा और अब से यहाँ पे मैं भी यही करूंगा। और फिर यहाँ पर मारू के गल पे किस करता है। मारू बोलते मुझे लगता है तुम यहाँ पर बात घुमाने की कोशिश कर रही हो। अब यहाँ पे दोबारा से दूसरे को हक कर लेता है। मारू बोलती है ऐसे तुम मुझको बहुत छोटे लगते हो, लेकिन वैसे तुम बहुत बड़े और डिपेंडेबल हो। अमान होता अच्छा ऐसा है क्या। अब यहाँ पे अमान ने मारू को और भी टाइट तरीके से हक कर लेता है। मारू कहते हैं यहाँ पे कोई भी निशान मत छोड़ देना। अमान बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे बस मैं तुम्हें किस करूंगा। मारू बोलती है मुझे यहाँ पे थोड़ी गुदगुदी हो रही है। अमान बोलता अगर यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर तुम मुझे यहाँ पे दूर कर सकती हो। मारू बोलती है तुम यहाँ पे काफी मीन हो। अब यहाँ पे अमान बोलता तुम यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली का एक पार्ट हो। मारू बोलती है लेकिन इस सोच के काफी दुख हो रहा है, हमें ऐसे जल्दी जाना होगा। अमान बोलता है सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा, इससे आप मुझे ये तो पता चल गया तुम यहाँ पे काफी कंफर्टेबल फील कर रही हो। मारू बोलती है हाँ हम यहाँ पे दोबारा से वापिस आएंगे जैसे न्यू ईयर या अगली गर्मियों में, और मैं चाहता हूँ तुम ये अपने घर जैसा समझो। और इसी सीन होते फिर वहीं पे खत्म हो जाता है। फैन आज हम देखने वाले हैं इंडियन नेक्स्ट डोर सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड स्टार्ट होता है अमान और मारू बाहर घूमने आए होते हैं। मारू बोलती है आज ज्यादा ही गर्मी है। अमान ने कहता अगर तुम चाहो तुम वापस जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मारू मना कर देती है। मारू अमान से कहती है तुम यहाँ पे सच में छाता नहीं चाहिए। अमान ने बोलता है तुमने पहले से मुझे बहुत सारी सनस्क्रीन लगाई है। आगे जाकर इनको पोस्टर दिखता है फायरवर्क्स शो का, यहाँ पे मारू का जाने का मन था, लेकिन यहाँ पर इनके जाने के बाद होगा तो ये लोग इसमें नहीं जा पाएंगे, जिस वजह से यहाँ पे मारू थोड़ी सैड हो जाती है। अमान ने बोलता है यहाँ पे तुम्हें चांस मिलता तो क्या तुम इसमें जाती। मारू कहती है हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए इतना ही काफी है। और अमान यहाँ पर समाने लग जाता है। तभी भागते एक लड़की आती है और अमाने के पेट पे अपना सर मारती है और बोलती है बिग ब्रदर अमाने। मारू पूछती है ये कौन है। अमाने मारू को बताता है ये इसकी दोस्त की बहन है। ये बच्ची कहती है बिग ब्रदर क्या आप इस लड़की को जानते हो। अमाने कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर बच्ची का भी शौक हो जाती है। और लड़की कहती है मेरा भाई तो कभी किसी लड़की का दिखा ही नहीं, और उसने बताया तुम उसी की तरह हो। तब यहाँ पर लड़की का भाई यहाँ पर आ जाता है। अमान इससे कहता हम 3 साल बाद मिल रहे हैं और तुम्हें देख कर अच्छा लगा। इसका दोस्त बोलता है तुम तो यहाँ पे काफी अच्छी हालत में हो। ये कहता है कना में तुम इस यंग लेडी को अपना गार्डन क्यों नहीं दिखाती। और मारू के यहाँ से कना में लेकर चली जाती है। और अभी अमान से बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अमान कहता हाँ इसे मैं अपने घर लेकर आया था। ये कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था तुम यहाँ पे किसी के बॉयफ्रेंड बन पाओगे। अमान कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। अमान का दोस्त बोलता है जिस जगह पे तुम रह रहे हो शायद से यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। अमान बोलता तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। ये बोलता लास्ट टाइम हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं था। अमान कहता हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पे मुझको तुमसे कोई दिक्कत नहीं है और वो बस हमारा पास्ट था और अब उन सबको पीछे छोड़ दो। अमान का दोस्त बोलता है ठीक है, लगता है तुम वो सब यहाँ पे भूला चुके हो। अमान बोलता हाँ बिल्कुल। अमान का दोस्त बोलता तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। अमान बोलता हम दोनों ही हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे तुम पहले से ज्यादा खुश दिख रही हो। अमान बोलता हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इसके बाद अमान और मायरू यहाँ से चले जाते हैं। अमान का दोस्त बोलता
है अमाने अपना अच्छे से ध्यान रखना। अब अमाने जाते वक्त अपने मन में बोल रहा होता है हमने यहाँ पर एक दूसरे से फिर से मिलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों में से कोई भी नहीं सोचता है हम यहाँ पर दोबारा से मिलेंगे। और हाना तो यहाँ पर रहता है और मैं यहाँ पर अपने नए घर में, और हम दोनों की अलग अलग लाइफ है। अब यहाँ पे मारू अमाने से बोलती है तुमने यहाँ पे कुछ दिनों से बहुत कुछ फेस करा अपने पास्ट से। अमान कहता हाँ तुमने सही कहा, और मुझे लगता है कभी कभी तुम्हें यहाँ पर अपने पास्ट की अपनी अधूरी चीजों को अच्छे से पूरा कर उन्हें भुलाने का मौका चाहिए होता है, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी था। मारू कहते हैं फिर यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, मुझे पता ऐसी बहुत सी चीजें हैं मेरे खुद के पास्ट की जिनका एक दिन मुझे ही सामना करना होगा। अब अगले सीन में अमाने और मायरू वापस जा रहे होते हैं, और अमाने की मॉम मायरू से कहती है अगर कभी अमाने से तुम्हारी लड़ाई हो जाए तो उसे बोल देना मैं वापस अपने घर जा रही हूँ और सीधे हमारे पास आ जाना। अमाने कहता है कि आपको लगता है मैं यहाँ पे मायरू को परेशान करूंगा। अमाने के फादर बोलते हैं लेकिन फिर भी कुछ हुआ और अगर तुम्हें किसी बड़े से बात करनी हो तो हमारे पास आ जाना। अब अमाने वापस जाते वक्त अपने अपने खुद से कह रहा होता है मैं आशा करता हूँ मैं मायरू को दिखा पाया होऊंगा एक अच्छी फैमिली लाइफ कैसी होती है, और मैं यहाँ पर मायरू को बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे अगले सीन में ये लोग एक फेस्टिवल में आए होती है जहाँ पर छोटो से और सुखी भी होती है, और यहाँ पर अमाने और मायरू के युकाटा की तारीफ भी करते हैं। और यहाँ पर युकाटा अमाने की मॉम ने भेजा होता है। अब ये लोग अंदर जाने लग जाती हैं। अब अमाने मायरू से पूछता है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ खाना है। मायरू बोलती है अंदर देख के बताती हूँ। अब यहाँ पे ये लोग अंदर घूम रहे होते हैं, तब यहाँ पे मायरू को एक गेम दिखता है और अमाने इसके बारे में मायरू को बताता है इस गेम में इनको गन से शूट करके कोई भी अपनी पसंद की चीज नीचे गिरानी है, और जिस चीज को भी शूट करेंगे वो यहाँ पे इनको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मारू इसको ट्राई करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे मारू किसी भी चीज को शूट नहीं कर पाती, और यहाँ पे मारू निराश हो जाती है। छोटो से मारू से कहती है शुरुआत में सबके लिए कठिन होता है, लेकिन यहाँ पे अमाने तुम्हारे लिए वो चीज को शूट कर देगा। और सुकी भी यहाँ पे अमाने को शूट करने को बोलने लग जाता है, और अमाने एक ही बार में वो चीज को शूट कर देता है जहाँ पे मारू को चाहिए होता है। और छोटो से देखकर शौक हो जाती है और मारू अमाने को थैंक्स बोलती है। और जब यहाँ पे लोग चल रहे होते हैं सब लोग यहाँ पे मारू को ही देख रहे होते हैं। अमाने मारू को बोलते हैं सारे क्लिप को बालों से निकालने के लिए, और ऐसा ये लोग तब करें जब यहाँ पे ये लोग अकेले में हो, और ये यहाँ पर मारू का ऐसा लुक और किसी को नहीं दिखाना चाहता, और मारू के बालों से निकालने जा रहा होता है। अब यहाँ पे सुकी अमाने से बोलता है तुम यहाँ पे फ्लर्टिंग बंद करो। अमाने बोलता है यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मारू यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल दिख रही है, और कुछ लड़कियां अमाने को पीछे से हॉट बोल रही होती है। ये सुन के मारू अमाने से बोलती है ये सेम चीज मुझे तुमसे बोलनी होगी। अब यहाँ पे अगले सीन में लोग खा रहे होते हैं, तब यहाँ पे इन लोगों कुछ क्लासमेट आ जाते हैं। मारू बोलते मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम क्लोथिंग सेरेमनी में देखा था। ये बोलते हैं सीना तुमने यहाँ पे युकाटा पहना है और तुम यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल दिख रही हो। मारू बोलती है शुक्रिया। ये लड़का बोलता है क्या तुमने ही इसे खुद सेट करा है। मारू बोलती है नहीं, इसे अमानी की मम्मी ने भेजा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है तुम लोगों को यहाँ पर पहले से ही पेरेंट्स का अप्रूवल मिल गया है। अमाने बोलता है चिटोसा ने पहले ही खा लिया है, तो फिर यहाँ से चलते हैं। मारू बोलती है तुम लोगों से समर ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब आगे जाके चिटो से सेव्ड आइस खाने का बोलती है, और ये लोग सुन के कहते हैं चिटो से यहाँ पे कितना खाती है। मारू यहाँ पे इसकी तारीफ करती है, ये यहाँ पे इतना खाने के बाद ही बिल्कुल फिट है, और काश मैं भी तुम्हारी तरह हो पाती। लेकिन आप पे सुकी इसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम इतना खाते हो लेकिन फिर भी तुम्हारा यहाँ पे पेट नहीं बढ़ता है। और इसके यहाँ पे चेस्ट को देख के बोलता है काश तुम किसी और जगह अपना पेट बढ़ा सकती। और सुन के यहाँ पे चिटो से गुस्से में आ जाती है और इसको यहाँ पे मारने लग जाती है। अब यहाँ पे अमाने और मारू सेव्ड आइस खा रहे होते हैं, और यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रही होती है, और बात ही बात में यहाँ पे अमाने बताता है उसे यहाँ पे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये माचा पुडिंग स्वीट बीन पेस्ट के साथ खाना चाहता है, और डोरा याकी भी। मारू बोलती है ठीक है मैं ये सब देख लूंगी। ये सुन के यहाँ पे चिटो से भी यहाँ पर आ जाती है। अमान बोलता है क्या तुमने यहाँ पर उसे सजा दे दी। चिटो से बोलती है हाँ आजकल यहाँ पर उसका मुजाहिदा चल रहा है। अमान ने पूछता आखिरकार कहाँ पर है वो। चिटो से बोलती है वो सेव्ड आइस बनाना आइसक्रीम लेने गया है। अमान ने बोलता तो मैं वो ज्यादा ही कर रही हूँ। चिटो से बोलती है उसकी सजा है, और वैसे भी यहाँ पर मैंने चूज नहीं करा था ऐसा होना, और लड़कों को यहाँ पर मारू जैसी लड़कियां पसंद होती हैं जिनके यहाँ पे अच्छे चेस्ट होते हैं, और मुझे बस यहाँ पर मारू से थोड़ी जलन है। और मारू में यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो यहाँ पर मेरे अंदर नहीं है। ये यहाँ पर सुंदर, इसकी यहाँ पर बॉडी भी अच्छी दिखती है, और ये पढ़ाई और स्पोर्ट्स में और घर के काम में भी अच्छी है। बहुत से लड़कियों के लिए परफेक्ट लड़की है। तब यहाँ पे इसुकी आ जाता है इसके लिए खाना लेकर, और बोलता तुम्हारा गुलाम हाजिर है, इन चीजों का आप कबूल करो। और इन्हें देखकर यहाँ पे मारू और अमाने हंसने लग जाती है। इसके बाद चिटोसे अमाने से कहती है तुम यहाँ पे मारू के साथ काफी अच्छे तरीके से बिहेव करते हो, और तुम्हारे चेहरे पे दिखता है सब कुछ। मारू यहाँ पे से सहमत होती है, और अमाने की ड्रेसिंग और इसके अच्छे बिहेवियर की तारीफ करती है, और बोलती है हॉट अमाने मुझे बहुत पसंद है। चिटोसे बोलती है अच्छा तूने अमाने को वैसे भी देखा है। और इस सुनकर यहाँ पे मारू का चेहरा लाल हो जाता है। अमाने बोलता है हमने वैसा कुछ भी नहीं करा जो तुम सोच रहे हो, लेकिन चिटोसे बोलती है मुझे पता तुमने यहाँ पे किस करा है। मारू अपना मुंह छुपा लेती है। चिटोसे यहाँ पे कहती है तुम यहाँ पे अमाने से बोलना चाहिए बल्कि यहाँ पे मेरे पास आकर एडवाइस लेने
के ऐसा यहाँ पर मैं क्या करूँ जिससे यहाँ पे अम्मा यहाँ पे किस करे। अब मारू यहाँ पे मेरा सोकर चिटोसो यहाँ पर मुंह बंद कर देती है। अब यहाँ पे अगले सिनेमा खाने के बाद अम्मा ने कहता है कि आप घर चलना चाहिए। चिटोसो बोलती है हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं आज मारू के घर पर रात बिताऊंगी। अब यहाँ पे अगले सीन में अम्मा ने घर पर होता है और चिटोसो का यहाँ पर से कॉल आता है। ये कहते हैं मारू यहाँ पर नहाने गई है और काफी दुखी थी, वो यहाँ पे तुम्हें गुड नाइट नहीं कह पाई, इसलिए यहाँ पर इसे कॉल पर रुकने को बोलती है जब तक यहाँ पे मारू नहाकर वापस ना आ जाए। अब यहाँ पे इसे पूछती है तुम्हारी यहाँ पर मारू के लिए फीलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लगता है कि हाई स्कूलर्स के लिए डेटिंग बस टाइम पास का काम है और वो यहाँ पर सीरियस नहीं होते हैं, बस यहाँ पर सिर्फ मजे करने चाहते हैं। अमान बोलता है कि सुकी के डैड ने तुमसे ये सब कहा। चिटोसो बोलती है क्या बात है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। मैं यहाँ पे सुकी के घर पर गई थी कुछ दिन पहले और मैं यहाँ पर उनको देख के समझ गई थी, वो यहाँ पर मेरे को देख के खुश नहीं थे, बस यहाँ पर मैं जानना चाहती थी बाकी के लोग कितने आगे की सोचते हैं। अमान बोलता है मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, मेरी फीलिंग यहाँ पर मारू के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको अपने साथ खुश देखना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर तुम ऐसा फील नहीं करती। चिटोसो बोलती है हाँ मैं वैसा फील करती हूँ। अमान बोलता बस इतना ही काफी है और तुम्हारी यहाँ पर फीलिंग किसी की कुछ और कहने से चेंज नहीं होती। चिटोसो बोलती है तुम यहाँ पे अच्छे इंसान हो जिससे यहाँ पर मेरा मूड भी खराब हो रहा है। अमान बोलता मुझे ऐसा होना ही होगा क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है मेरी। तब यहाँ पे मारू आ जाती है और बोलती है क्या कर रही हो। चिटोसो बोलती है ये अमान से कुछ लाइफ एडवाइस ले रही थी। मारू बोलती है कि तुम मुझसे नहीं लोगी। चिटोसो यहाँ पे मारू को हक कर लेती है और बोलती है तुम यहाँ पे कितनी क्यूट हो मारू, मुझे यहाँ पे तुमसे बहुत सारी एडवाइस चाहिए। और अमाने से बोलती है तुम मुझसे ज्यादा पसंद करती है। मारू बोलती है अमाने की मेरी लाइफ में एक स्पेशल जगह है। अब यहाँ पे मारू अमाने को गुड नाइट बोलती है और अमाने भी यहाँ पे से गुड नाइट बोलता है और कहता है कल मिलते हैं। और मारू भी कहती है चलो कल मिलते हैं और इसी सीन में एपिसोड पे खत्म हो जाता है। हे एनएफएन, आज हम देखने वाले द एंजल नेक्स्ट डोर सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में अमान सामान लेकर घर पर आ रहा होता है और अपनी बिल्डिंग के नीचे एक बंदे को खड़ा देखता है और अमान जानबूझकर से टकरा जाता है और बोलता है माफ करना। ये बंदा कहता है नहीं गलती मेरी है, मुझे आप ऐसे रास्ते में खड़ा नहीं रहना चाहिए था। अमान बोलता नहीं ये मेरी गलती है और मुझे ध्यान देना चाहिए था। और अमान जाते हो तो मन में कहता है मैं यहाँ पर पक्का नहीं हूँ लेकिन शायद से यहाँ मारू के डैड है। यहाँ पे अमान वो बातें याद कर रहा होता है जो यहाँ पर मारू ने से कही थी, उसके पेरेंट्स के बीच में प्यार नहीं था और वो मारू को नहीं पालना चाहते थे और मारू सोचती थी वो पैदा क्यों हुई। लेकिन तब यहाँ पे मारू आ जाती है और अमान ने कहता मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ पर नीचे आओगी। मारू को तुमने मुझे मैसेज करा था तुम घर आ रही हो, इसलिए पर मैं नीचे आ गई हेल्प करने के लिए और मैं तुमसे काफी सारा सामान भी तो मंगाया था। अमान अपने मन में बोलता है शायद वहाँ पे मारू से मिलने नहीं आए थे। अब मारू अमान को देख के बोलती है क्या यहाँ पर कुछ हुआ है या फिर यहाँ पर तुमसे कुछ छुपा रही हो। अमान कहता मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं कैसे बताऊँ। मारू बोलती हो कहना चाहते हो बोल दो और अगर तुम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो रहने दो। अमान कहता असल में मैं एक आदमी से टकराया बाहर और पापा हमारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और हमारे रूम की तरफ भी देख रहा था और उसकी तुम्हारी तरह आंखें थी और उसके यहाँ पर बाल और आंखें तुम्हारी तरह थे सेम कलर के और उसका चेहरा भी थोड़ा बहुत तुम्हारे जैसा था। मारू बोलती तुमने किसी को देखा और जो तुम्हें लगा वो मेरे फादर है। अमान कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। मारू बोलती है मेरे फादर नहीं हो सकते, उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं करी और न ही मेरे साथ समय बिताने की कोशिश करी और वो बस अपने काम में लगे रहते थे और अभी भी कभी कभी मुश्किल से मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं लेकिन बस यहाँ पर काम के लिए और उनके पास कोई भी रीजन नहीं यहाँ पर आने का और यहाँ पर आएंगे भी तो बता के आएंगे पहले। और यहाँ पर बस मैं उन लोगों से ब्लड रिलेटिव हूँ और यहाँ पर उन्होंने कभी भी मुझे पेरेंट्स की तरह नहीं पाला और मेरी असली पेरेंट्स की है। अमन यहाँ पे से हक कर लेता है। मारू बोलती है किस लिए। अमन कहता अकेला महसूस करने के लिए। मारू बोलते है कौन अकेला फील कर रहा है। अमन कहता है मैं। मारू कहता है मेरे पास एक नया घर है, चिंता मत करो सब ठीक ही होगा। अब अमन ने पूछता है अगर वो अगली बार मिले तो मैं क्या करूँ। मारू बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसा तुम चाहते हो वैसा बर्ताव कर लेना। अमन बोलता तुम इसमें शामिल नहीं होना चाहती। मारू कहती हाँ, और अगर आप उनको मुझसे कुछ कहना है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करनी चाहिए या फिर पहले से ईमेल करनी चाहिए। और यहाँ पे काफी अजीब नहीं है, ऐसे यहाँ पर वो मेरे पर नजर रख रहे हैं लेकिन आपको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे जब तक आप मेरे से सीधा बात नहीं करते। अमान बोलता मुझे पता है किसी और की फैमिली के बारे में लेकिन आपको मुझे लगता है हमें वो करना चाहिए तो तुम्हें अच्छा लगता है और तुम्हारा पे जो भी डिसीजन होगा वो यहाँ पे मेरे को मंजूर है। अब अगले सीन में अमाने इसुकी के साथ होता है और अमाने कहता कुछ चीज है जहाँ पे मुझे परेशान कर रही है। इसुकी बोलता तुम्हारा बड़ा भाई सुनने के लिए तैयार है तो चलो बताओ। अमान बोलता तुम यहाँ पे छोटे हो। इसुकी बोलता तो क्या हुआ चलो बताओ। अमान बोलता ऐसा कोई जिसने तुमसे रास्ता तोड़ दिया हो और अचानक से दोबारा से तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है उसका पे क्या इरादा होगा। इसुकी पूछता क्या ये तुम्हारे बारे में है। अमान बोलता है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। इसुकी बोलता मुझे नहीं पता लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुम इतने परेशान क्यों हो और ये कहना काफी मुश्किल है। उनके बीच हकीकत क्या क्या हुआ
एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है उसके पास यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट बताने के लिए हो जहाँ पर वो आमने सामने बैठ के बताना चाहता हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है शायद से उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो बदल गया और यहाँ पे आपको सही से बताना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर मुझे पूरी बात नहीं पता। अम्मा ने कहता तुमने सही कहा, लेकिन सुकी बोलता है अगर यहाँ पर तुमसे प्यार करते हो तो यहाँ पर पूरी जी जान लगा दो उसकी मदद करने के लिए। अम्मा यहाँ पे हैरान हो जाता है इस यहाँ पे कैसे पता चला मैं यहाँ पे मायरू की बात कर रहा हूँ। इस सुकी बोलता है तुम्हें समझना बहुत आसान है, अगर ये बात तुम्हारे बारे में होती तो तुम खुद बता देते। अब हमारे घर जाते वक्त इसी बात को सोच रहा होता है और जब यहाँ पे घर पहुंचता है तो एक लेटर मिलता है आसाई सीना के नाम से। अब यहाँ पे मायरू उसके पास आके बोलती है तुम यहाँ पे अजीब सा बिहेव कर रही हो जब से घर पर आई हो, क्या हुआ कुछ हुआ है। अम्मा ने यहाँ पे से बता देता है कि लेटर आया है आसाई सीना के नाम से और मायरू कहती है ये उसके फादर ही है और तुम यहाँ पे उसे पढ़ लो, मैं तो चली जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे अम्मा ने इसको रुकने को बोलता है उसके साथ। मायरू यहाँ पे मान जाती है और बोलती तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ पे से बताना चाहो कि नहीं। अब अम्मा से पढ़ता और बताता है यहाँ पे तुम्हारे फादर मेरे से मिलना चाहते हैं। मायरू बोलती है अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते हैं लेकिन आप उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। मायरू बोलते हैं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बस मुझे अब समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही है। अम्मा ने कहता ज्यादातर फादर अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड की ओर जाना चाहते हैं। मायरू बोलती है मुझे नहीं लगता, उन्होंने यहाँ पे मुझे बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया अकेले और मुझे नहीं लगता उनको मेरी परवाह होगी। अम्मा ने मायरू से पूछता है मैं क्या करूँ। मायरू बोलते तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें यहाँ पर जो करना हो। अगले दिन में अम्मा ने मायरू के फादर से मिलने जाता है और कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। मायरू के डैड बोलते हैं पहली बार नहीं मिल रहे लेकिन यहाँ पर पहली बार होगा कि हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में जानते हुए। अमन बोलता हाँ मायरू ने आपके बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताया। मायरू के डैड बोलते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था तुम आओगे मिलने के लिए। अमन बोलता मैं काफी क्यूरियस था आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो और आपको यहाँ पर मायरू से बात करनी चाहिए ना कि मुझसे। ये कहता है तुम सही कह रहे हो लेकिन मुझे नहीं लगता वो मुझसे मिलना चाहती होगी और तुम्हारे बहुत से सवाल होगी मेरे से और यहाँ पर जो ऑर्डर करना चाहते हो वो कर लो। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारी समर वेकेशन का आखिरी दिन का टाइम ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मायरू के डैड बोलती है तुम यहाँ पे मेरी बेटी को डेट कर रही हो तो यहाँ पर मैं पूछना चाहता था वो यहाँ पर कैसी है। अम्मा ने बोलता वो ठीक है। अम्मा ने मन में कहता है मैं यहाँ पर कैसे हैंडल करूँ अगर यहाँ पे मायरू की रूड होते तो यहाँ पर गुस्से से बात करता। फिर यहाँ पे अम्मा ने बोलता मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप यहाँ पे फिर से मायरू से कनेक्ट होने की कोशिश क्यों कर रही हो और वो भी इतने लंबे समय के बाद। ये बोलते तुम यहाँ पर सच में मेरी बेटी की परवाह करते हो, ऐसा नहीं है कि मैं उसे दोबारा घर ले जाना चाहता हूँ और मैं उसकी अभी की लाइफ में दखल नहीं देना चाहता। तो अम्मा ने बोलता है आप उसे दोबारा से बात क्यों करना चाहते हो। मायरू के डैड बोलते मैं बस उसको देखना चाहता था आखिर वो कैसी है। अम्मा ने बोलता जबकि आपने मुझसे छोड़ा था। ये कहते तुम सही बोल रहे हो और इस समय यहाँ पे मेरे पे कोई भी हक नहीं है खुद को यहाँ पर उसका फादर बोलने का। अम्मा ने बोलता आपको पता है ना आपने यहाँ पर असल में क्या किया है। ये कहते हैं हाँ मैंने और मेरी वाइफ ने पेरेंट्स जैसा कभी भी रिएक्ट नहीं करा और यहाँ पे हैरानी की बात नहीं है वो वहाँ से जाना चाहती थी। अम्मा ने यहाँ पर मन में बोलता है आपने पता टाइम क्यों लगा दिया वापिस आने के लिए। और यहाँ पे वो बोलती है अगर यहाँ पे मैं बर्डन हूँ तो यहाँ पे पैदा क्यों हुई आपको पता है किसने बोला और यहाँ पे मायरू ने बोला था और आप लोगों की वजह से वो ऐसा सोचने लगी। और अगर यहाँ पे आपको रिग्रेट है तो यहाँ पे आपको उसको ऐसा ट्रीट ही नहीं करना चाहिए था और ना ही मायरू तक कभी हर्ट होती। मायरू के डैड बोलते हैं मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, क्या यहाँ पे तुम और कुछ पूछना चाहते हो। अमान ने बोलता है नहीं। मायरू के डैड बोलते हैं मैं यहाँ पे तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अमान बोलता है हाँ बोलो, क्या मेरी बेटी यहाँ पे खुश है। अमान बोलता है आपको उससे पूछना चाहिए लेकिन यहाँ पर मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ और ऐसा यहाँ पे मैं हमेशा करूंगा भी। मायरू के डैड बोलते हैं ये सुन के थोड़ा मुझे आराम मिला और वैसे यहाँ पे मुझे ये कहने का हक नहीं लेकिन यहाँ पे मेरी बेटी का ध्यान रखना। अमान ने बोलता है मैं उसका ध्यान रखूंगा चाहे यहाँ पर आप कुछ भी बोलो। ये कहता है थैंक यू। अगले सीन में अमान ने घर पहुंचता है और मायरू को बताता है यहाँ पर मैं उसके डैड से मिला और अमान ने कहता है कि यहाँ पे तुम जाना चाहती हो। उन्होंने यहाँ पे मेरे से क्या बात करी। मायरू यहाँ पे से मना करती है। अमान ने बोलता हूँ तुम्हारी लाइफ में दखल नहीं देंगे, मैं चीज को लेकर सौर हूँ, वो बस यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आए थे। मायरू बोलते उसके लिए लेट हो गए। अमान ने बोलता वो ऐसे इंसान नहीं जिन्हें यहाँ पे तुम्हारी परवाह ना हो। मायरू बोलती मैं सच बताऊँ मुझे यहाँ पे पता ही नहीं है पेरेंट्स होना कैसा होता है। उन दोनों ने कभी मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया चाहे यहाँ पर मेरे कितने अच्छे तरीके से बिहेव करा हो और उन्होंने कभी भी मेरे को नोटिस नहीं करा। इसलिए यहाँ पर मैंने भी उनसे बात करने का सोचना बंद कर दिया और यहाँ पर मैंने उनसे कुछ भी एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। और अगर आप वो पहले आ जाते अमान यहाँ पे मायरू को हक कर लेता और बोलता है तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो। मायरू बोलती है मुझे पता नहीं लेकिन अब जैसा भी है वो यहाँ पर मुझे पसंद है और अगर आप वो वापिस से भी आ जाए तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर उनको अपना पाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है ये एक डॉक्टर के लिए बोला अजीब है। अमान बोलता है सबके अपने अपने विचार होते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी एक आंसर हो सकता है लेकिन यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ तुम यहाँ पर ऐसा क्यों फील कर रही हो। तो यहाँ पर मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा और अगर यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है तो सब कुछ ठीक है और जो भी
तुम करोगी मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो। मारू बोलती तुम मेरे साथ हमेशा साथ रहोगे। अमाने बोलता हाँ। मारू बोलती आज यहाँ से मैं नहीं जाना चाहूंगी। अमाने बोलता मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहूंगा, क्या यहाँ पर तुम सोना चाहती हो। मारू यहाँ पे हक कर लेती है। अमाने बोलता है तुम यहाँ पर कभी भी अकेली नहीं होगी। अब यहाँ पे अगले दिन अमाने क्या खुलती है और अमाने कहता है मारू यहाँ पे नहीं सोई। अब यहाँ पे बाहर जाता है यूनिफॉर्म पहनकर और यहाँ पे मारू होती है और यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलती है। अमाने बोलता तुम क्या रात में सही से घर पे सो पाई। मारू बोलती है मैं इतनी भी डिप्रेस नहीं हूँ जितना यहाँ पे तुम सोच रही हो, और यहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जाते वक्त मारू बोलती है क्या यहाँ पे तुम कुछ भूल रही हो। अमाने बोलता है नहीं। मारू बोलती है क्या यहाँ पे तुम सौर हो। अमाने कहते तुम बार बार क्यों पूछ रही हो। मारू यहाँ पे से टाई दिखाती है और फिर यहाँ पे से पहना देती है। अमाने देखकर हंसने लगता है। मारू कहती है क्या ये फनी था। अमाने बोलता है नहीं मैं बस सोच रहा था मैं यहाँ पर कितना लकी हूँ। मारू कहती है अच्छी बात है लेकिन यहाँ पे तुम कभी कभी कुछ चीजें भूल जाते हो। अमाने बोलता जब तुम पास होती हो ऐसा कभी कभी हो जाता है। मारू बोलती अब यहाँ पे मैं तुम्हारा क्या करूँ। और अब यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो यहाँ पर चलते हैं, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। हे एनए फैन, आज हम देखने वाले हैं द एंजल नेक्स्ट डोर सीजन 2 एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में छोटे से कह रही होती है मुझे यहाँ पे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। अमाने बोलता है अगर लेसन से कंप्लीट करोगी तो बस यहाँ पर ये रिवीजन जैसा है और हमें यहाँ पर घर जल्दी जाने को मिलेगा। छोटे से कहती है तुम्हारे और मारू जैसे अच्छे स्टूडेंट्स यही कहते हैं लेकिन हम जैसे को टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। सही कहा मैंने ये कहता है मैं समझ सकता हूँ, ये काफी सैड है। क्लब उस टाइम बंद हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे कभी कभी आराम मिल जाना भी अच्छा होता है। तो चुटोसे बोलती है तो तुम भी यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट में से हो। अब यहाँ पे इसुकी से बोलती है सभी लोग यहाँ पे मेरे को परेशान कर रहे हैं। इसुकी बोलता है तुम्हें बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। चुटोसे बोलती है तुम यहाँ पे धोखेबाज हो और मुझे यहाँ पे पता है तुम यहाँ पे वेकेशन में पढ़ रहे थे। इसुकी बोलता है अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो यहाँ पे मेरे मॉम डैड मुझे यहाँ पे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और तब यहाँ पे माहरू आती है और टेस्ट की तैयारी करने के लिए टेस्ट पेपर बुक लेके आई होती है जिससे यहाँ पे चुटोसे टेस्ट की तैयारी कर सके। ये देख के चुटोसे मारू को शुक्रिया बोलने लग जाती है। मारू बोलती है इसमें यहाँ पर अमाने ने मेरी मदद करी है तो यहाँ पर अमाने को थैंक्स बोलो। और यहाँ पे चुटोसे अमाने को थैंक्स बोलने लग जाती है और बोलती है मेरे पास मारू की बहुत सारी फोटोज है और तुम्हें यहाँ पर कौन सी चाहिए। और मारू यहाँ पे शर्माने लग जाती है। अब यहाँ पे अगले सीन में मारू अमाने से पूछ रही होती है क्या यहाँ पे तुमने फोटोज ली। अमाने बोलता है क्या पता। बाद में अमाने बोलता है मैंने नहीं ली फोटोज। मारू बोलती है अमाने बोलता है क्या तुम्हें फोटोज पसंद नहीं है। मारू बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर बात यह है उन फोटोज में मेरा फेस अजीब है और ना ही मैं उन फोटोज में क्यूट हूँ। अमाने बोलता मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पे अच्छी लगती हो चाहे यहाँ पे तुम कुछ भी कर रही हो। मारू बोलता अगर मैं तुम्हारी अजीब फेस वाली फोटोज लूँ तो यहाँ पे तुम क्या करोगे। अमाने बोलता डिपेंड करता है लेकिन जब तक वो पब्लिक में दिखाने लायक होंगी तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मारू बोलते क्या टीयर्स वाली। अमाने बोलता उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मारू बोलते मुझे यहाँ पे माफी मांगनी चाहिए, मैंने बिना पूछे तुम्हारी फोटो ले ली। अमाने बोलता मुझे पता है ये सब यहाँ पे सुखी न करा है। अब यहाँ पे अमाने मारू से पूछता है तुम यहाँ पे क्या रिवॉर्ड चाहिए। मारू बोलते मुझे वो कुशन चाहिए जो तुम सोते हुए इस्तेमाल करते हो। अमाने बोलता वो तो बेकार हो चुका है। मारू बोलते लेकिन वो वैसे ही ठीक रहेगा, मुझे बस यहाँ पर तुम्हारी स्मेल आराम पहुंचाती है। अमाने बोलता क्या तुम्हें स्मेल फैटिस है। मारू बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस यहाँ पर तुम्हारी स्मेल पसंद है और क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे और भी करीब आना चाहती हूँ लेकिन यहाँ पे तुम्हें होल्ड करना काफी ओवरवेलमिंग है और तुम यहाँ पे काफी हैंडसम हो और काफी वार्म और बहुत अच्छे सेम में हो और मुझे अब इन सबसे काफी उत्सुकता होती है। अब यहाँ पे अगले सीन में ये लोग स्कूल में होते हैं और यहाँ पे छोटो से काफी खुश होती है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट खत्म हो गए हैं। और यहाँ पे मारू से कहती है चलो अब सेलिब्रेट करने के लिए कैफे चलते हैं। मारू बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तभी अमान्य बोलता है मैं यहाँ पे सुकी के साथ बाहर जा रहा हूँ कुछ एंजॉय करने के लिए तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे मुझे बता देना अगर यहाँ पे तुम्हें घर आने में लेट हो जाए तो। अब यहाँ पे लोग चले जाते हैं और यहाँ पे अमाने सुकी पे गुस्सा होने लग जाता है इसके यहाँ पर वो कैटियर वाली फोटो लेने के लिए। अब अगले सीन में लोग कुछ खा पी रहे होते हैं और अमाने इसुकी से पूछता है अब यहाँ पे कैसा चल रहा है। इसुकी बोलता है जैसा था वैसे ही, मुझे यहाँ पे अपने मार्क्स अच्छे करने होंगे और अपने मॉम डैड को दिखाना होगा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ और यहाँ पर वो कोई भी कंप्लेंट ना करे। और अमाने तुम्हारा कैसा चल रहा है। अमाने बोलता है हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसुकी बोलता है अगर यहाँ पर तुम परेशान नहीं हो तो सब ठीक है। और सीना यहाँ पर चुटोसो की बातें सुनकर कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अब अगले सीन में अमाने मारू से पूछता है तुम्हारी क्या बात
बात हुई चुटोसे से। मारू बोलती कुछ भी नहीं। अमाने बोलता मेरी आंखों में देख के बोलो, लेकिन यहाँ पे मारू अपना मुंह फेर लेती है और अमाने यहाँ पर इसके कान के पास आकर कहता है मारू। मारू बोलती ये सही नहीं है, तुम्हें यहाँ पे पता है ना मेरे कान यहाँ पे कितने सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा करते हो। अमाने बोलता अगर तुमने बोलो शुरू नहीं करा तो यहाँ पे मैं तुम्हारा मुंह खुलवा दूंगा। मारू बोलती क्या सच में? अमाने बोलता बस मैं मजाक कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे तुम्हें नहीं बताया तो कोई बात नहीं, बस यहाँ पे चुटो से कुछ भी बोले उसे यहाँ पे सीरियस मत लेना। मारू बोलती है कम से कम वो मुझे कुछ एडवाइस तो दे रही है। अमाने बोलता है मुझे यहाँ पे तो नहीं लगता तुम्हें यहाँ पे उसकी बकवास एडवाइस लेनी चाहिए। मारू बोलती है यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगी उसकी एडवाइस सही है कि गलत। अब यहाँ पे मारू बताती है कैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को खुद से और ज्यादा प्यार कैसे करवाए और आइडियाज के ऊपर बात करी एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मारू बोलती है कि यहाँ पे तुम्हें सच में लगता है ये सब यहाँ पे बेकार एडवाइस है। मारू अमाने के ऊपर आ जाती है। अमान बोलता क्या ये भी छोटे से का आइडिया है? मारू बोलती है मैं इतने समय से एग्रेसिव नहीं थी। अमान बोलता क्या ये कोई एक्ट है? मारू बोलती है नहीं, मैं बस यहाँ पर लोनली फील कर रही थी। अमान यहाँ पे साक कर लेता और बोलता है सॉरी यहाँ पर उन बातों को बेकार बोलने के लिए, और तुम्हारे पास यहाँ पर पूरा राइट है चुटोसे के पास एडवाइस लेने का, बस यहाँ पे मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे यहाँ पे लगता है हमें खुद से वो चीजें करनी चाहिए अपने हिसाब से। और अगर यहाँ पर आगे का ही सोचते रहे तो यहाँ पर अभी का टाइम अच्छे से नहीं बिता पाएंगे। मारू बोलती है मैं पर कोई भी जलील नहीं करना चाहती, मैं बस यहाँ पर कभी कभी सोचती हूँ तुम यहाँ पर मेरे पे इंटरेस्टेड हो कि नहीं, और मुझे यहाँ पे काफी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अमाने बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारे अंदर काफी इंटरेस्टेड हूँ और हमें पे ऐसी चीज नहीं सोचनी चाहिए और क्या यहाँ पर तुम मेरे पर सड़ जाओगी। मारू बोलती है क्या यहाँ पर मैं भारी हूँ? अमाने बोलता है नई बात और कुछ है। मारू बोलती है मैं बस थोड़ी देर के लिए और ऐसा रहना चाहती हूँ। अमाने बोलता चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगले सीन में इसु के यहाँ पर सभी से क्लास में बोल रहा होता है आज यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे हमारे क्लास इवेंट के बारे में, वही कल्चर फेस्ट के लिए, और हम यहाँ पर मेड कैफे करने वाले हैं और सब यहाँ पे इसमें काफी खुश होते हैं और सब लड़के बोलते हैं फाइन यहाँ पे हम सीना को मेड ड्रेस में देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे फौजी में क्या सोचेगा। दूसरा बोलता है वो भी तो यहाँ पे एक लड़का है तो यहाँ पर वो भी सीना को मेड आउटफिट में देखना चाहेगा। अब यहाँ पे अगले सीन में अमाने काडोबाकी से बात कर रहा होता है और अमान यहाँ पे खुश नहीं होता है। उसके यहाँ पे गर्लफ्रेंड एक मेड बनेगी और सब यहाँ पे सब घूर के देखेंगे। काडोबाकी बोलता है तुम यहाँ पे बेटर बनना पड़ेगा और क्या यहाँ पे तुम कुकिंग में अच्छे हो? अमान बोलता है मैं इतना बेकार नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इतना अच्छा भी नहीं। काडोबाकी बोलता है तुम तो बस यहाँ पर सीना अपने जो रखना चाहते हो। अमान बोलता है तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पे मुझे कोना की कार ड्रेस में देखना चाहेगा। काडोबाकी बोलता है सीना जरूर देखेगी, और जब से यहाँ पर तुमने हेयर स्टाइल चेंज करा है तब से यहाँ पे तुम्हें लड़कियां काफी देखती हैं। अमान बोलता है यहाँ पे मैंने नोटिस ही नहीं करा। काडोबाकी बोलता है हाँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी हमेशा नजर सीना पे रहती है। अब यहाँ पे अमाने घर पहुंचता है और मारू यहाँ पे अमाने से बोलती है यहाँ पर आओ मुझे पता है तुम्हारा यहाँ पे मूड अच्छा नहीं है, और अमान यहाँ पे इसकी गोद में होता है और मारू कहती है कि यहाँ पे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मेड कैफे की वजह से। अमान बोलता मैं नहीं चाहता बाकी स्टूडेंट वैसे देखे। मारू बोलती है क्या तुम यहाँ पे जेलस हो? अमान बोलता थोड़ा बहुत। मारू बोलते इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्लास ने डिसाइड करा था, लेकिन यहाँ पर मैंने उनको यहाँ पे एक चीज के लिए मना लिया है और यहाँ पर वो चीज है कॉस्ट्यूम। सबसे पहले तुम ही मुझे देखोगे और यहाँ पे हमारे पास काफी सारे कस्टमर भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही मेड का एक ही मास्टर होता है। और अमान यहाँ पे मारू को देखने लगता है, लेकिन यहाँ पे तकिए से उसका मुंह दबा देती है। अब यहाँ पे अमाने को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि यहाँ पर वो भी आने वाले फेस्ट के अंदर। अमाने बताता लास्ट ईयर मॉम यहाँ पर मेरे पे बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि यहाँ पर मैंने उनको बताया नहीं था फेस्ट के बारे में। मारू बोलते मेरे पास तो कोई भी नहीं है इनवाइट करने के लिए। अमाने होता तुम्हारे हाउसकीपर का क्या हुआ? मारू बोलते तुम यहाँ पे क्योंकि की बात कर रहे हो? मुझे लगता है यहाँ पर मैंने तुम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। अमाने बोलता तुम उन्हें इनवाइट नहीं करोगी? मारू बोलती पॉसिबल नहीं है। अमाने बोलता सॉरी। मारू बोलती ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ना हाउस कीपर का काम तब शुरू करा था जब यहाँ पे मैं मिडिल स्कूल में थी, लेकिन फिर यहाँ पर कुछ समय बाद उनकी बैक पर चोट लग गई थी। अमाने बोलता वो तुम्हारे लिए पेरेंट्स जैसी थी, मैं सोच रहा हूँ क्या उनसे मिले जाना चाहिए। मारू बोलती है नहीं अभी हमें वेट करना चाहिए जब तक यहाँ पे हम तैयार ना हो चीजों का ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए। अब मारू यहाँ पे चीज की वजह से शर्माने लग जाती है। अब यहाँ पे अगले सीन में टेस्ट के रिजल्ट आ चुके होते हैं और मारू यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पाई होती है और अमान ने 5th प्लेस पर। अमान ने यहाँ पे मारू को शुक्रिया करता है क्योंकि अब उसने उसकी मदद करी थी स्टडीज में। यहाँ पे अमान ने मन में कहता है मुझे यहाँ पे और भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर मैं मारू के लायक बन सकूं। अब यहाँ पे अगले सीन में अमान यहाँ पे मारू को अपना यहाँ पे तकिया देता है जो यहाँ पर मारू ने मांगा था और पूछता और भी कुछ चाहिए। मारू बोलती है शायद से किस, और यहाँ पे अमान मारू को किस करता है और थोड़े समय में दूर हट जाता है। मारू बोलती मैं नहीं चाहती थी तुम रुक जाओ। अमान होते तुम्हें देख कैसे ही लगा, तुम चाहती हो कि मैं रुकूं? मारू बोलती मैं वो चाहती हूँ जो किसके बाद होता है, और अमान यहाँ पे उनको शौक हो जाता है। मारू बोलती यहाँ पे मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती और यहाँ पे अपने प्यार
एक और दिखाना चाहती हूँ तुम्हारे को। अम्मा ने यहाँ पे मारू को हक कर लेता है। क्या यहाँ पे आप सब ठीक है? मारू बोलती है मुझे गुदगुदी हो रही है। अम्मा ने बोलता है तुम यहाँ पे अच्छा स्मेल कर रही हो। मारू बोलते क्योंकि यहाँ पर मैंने बॉडी लोशन और मॉइस्चराइजर यूज करा है। अम्मा ने बोलता है इसकी क्या जरूरत थी? मारू बोलती है मैं नहीं चाहती तुम यहाँ पे निराश हो जाओ मेरे यहाँ पे ड्राई स्किन देखकर। जब यहाँ पे तुम मुझे टच करो और यहाँ पे मैं चाहती हूँ तुम यहाँ पे मुझे टच करो और मुझे यहाँ पे इससे अच्छा लगता है। और ये सब सुन के यहाँ पे अम्मा ने इसे यहाँ पे दोबारा से किस कर देता है और फिर बोलता है सॉरी अचानक से करने के लिए। मारू बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा होगा। और जब यहाँ पे तुम मुझे ऐसे किस करते हो तो मुझे हेजिटेशन होती है, लेकिन यहाँ पे से मुझे पता चलता है तुम यहाँ पे मुझे कितना प्यार करते हो। और अम्मा ने यहाँ पे मारू को सॉरी करने जा रहा होता है। मारू बोलता है तुमने सॉरी बोला तो यहाँ पे मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अम्मा ने बोलता है शुक्रिया। मारू बोलती है सब ठीक है और हंसते हुए बोलती है तुम यहाँ पे समझना काफी आसान है और तुम यहाँ पे ये सब नेक्स्ट टाइम आराम से करना चाहते हो। और फिर यहाँ पे मारू बोलती है एक बार ये सही से करना चाहती हूँ। और अम्मा ने यहाँ पे इसको अच्छे से किस करने लग जाता है और यहाँ पे लगातार करते ही जाता है। मारू बोलती है आज के लिए इतना साथ काफी है और आज के इतने रिवॉर्ड काफी हो गए। और यहाँ पे अम्मा ने मारू को देख के स्माइल करता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और प्लीज यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड स्टार्ट होता है सुकी बोलता है सुनो तुम लोग इस पैम्पलेट में कुछ मिस्टेक है और अभी तक हमने इसको प्रिंट भी नहीं कराया है तो आप इसे ठीक कर दो। और सभी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं कल्चरल फेस्ट के लिए। और यहाँ पर काइडो नाम की एक लड़की वो यहाँ पर अम्माने को इस्तेमाल करना सिखा रही होती है, लेकिन यहाँ पे काफी अजीब तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पे अम्माने की इस्तेमाल बिल्कुल फेक लग रही होती है। सुकी बोलता है ज्यादातर लोग चाहते हैं अम्माने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करे बजाय फेक इस्तेमाल करने के। अम्माने बोलता है ऐसा किसने बोला? सुकी बोलता है क्लास की लड़कियों ने उन लड़कियों ने तुम्हें सीना के साथ देखा उसके बाद से उनका ऐसा रिएक्शन था। काइडो बोलती है अच्छा तुम्हारा सीना के साथ एक अलग रूप होता है। और काइडो मारू को देख के बोलती है चिंता मत करो मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है और वैसे भी यहाँ पर मुझको मस्कुलर लोग पसंद है और फौजी में काफी पतला है तो ये मेरा टाइप नहीं है। मारू बोलती है हमारे लगता जरूर होगा लेकिन यहाँ पे बिना कपड़ों के हमारे काफी मस्कुलर है। काइडो बोलती है सच में ये बिना कपड़ों कितना हॉट दिखता है? अमाने बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। और अमाने मारू से बोलता है तुम बाद में काफी एम्बेरस फील करोगी जो भी तुमने बोला उसको लेकर। यहाँ पर सभी लड़कियां अमाने को देख रही होती हैं। अब यहाँ पर सबकी कॉस्ट्यूम आ चुकी होती है और काइडो अमाने के पास आके बोलती है सीना की यहाँ पर एक रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले अपनी ड्रेस पहन के दिखाना चाहती है। अब यहाँ पे अमाने मारू के पास जाता है और यहाँ पे काफी नर्वस होता है। अब अमाने सीधे अंदर जाता है और मारू को देखकर हैरान हो जाता है। मारू अमाने से पूछते हो कैसी लग रही है? अमान ने बोला तुम यहाँ पे काफी सुंदर लग रही हो। मारू यहाँ पर काफी खुश हो जाती है सुनकर, लेकिन यहाँ पे अमाने काफी परेशान होता है कि बाकी लोग भी मारू को ऐसे देखेंगे और यहाँ पे इसको बिल्कुल भी अनफेयर नहीं लग रहा होता है। अमान ने बोलता है इससे पे मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मारू भी यहाँ पे सेम सोच रही होती है और मारू भी नहीं चाहती थी कि अमाने को बाकी लड़कियां देखें ड्रेस पहने हुए। और मारू अमाने से बोलती है जब से यहाँ पे तुमने अपना लुक चेंज करा है तब से यहाँ पे लड़कियां तुम्हारे बारे में ही बात करती हैं। अमाने बोलता है वो तो मेरे से कुछ बोलती नहीं है। मारू बोलती है लड़कियां सामने से आकर ऐसा कुछ नहीं बोलती। अमाने मारू से पूछता वो क्या बोलती है? मारू बताती है वो यहाँ पे उसे जेंटल और काइंड बताती है और वो यहाँ पे इस पे इंटरेस्टेड है। अमाने मारू से बोलता है मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम? मारू बोलती है मैं भी। और यहाँ पर अमाने बोलता है तो यहाँ पर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर तुम्हारे अलावा मैं और किसी लड़की को पसंद करता ही नहीं हूँ। मारू अमाने से बोलती है मैं पर अभी तुम्हारे को बटलर कॉस्ट्यूम में देखना चाहती हूँ। अब यहाँ पे अगले सीन में लड़के भी तैयार हो चुके होते हैं और यहाँ पे छोटो से इसूकी को अपनी ड्रेस दिखाती है और अमाने भी मारू को दिखाता है और अमाने को ऐसे देखकर मारू यहाँ पे काफी हैरान हो जाती है और मारू बोलते है तो पहले से भी ज्यादा हॉट दिख रही हो। अब यहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और यहाँ पे सीनों को देखकर ये लड़की यहाँ पे बेहोश हो जाती है और अमाने बोलता है मुझे यहाँ पे ये सब सही नहीं लग रहा कि यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड सबसे इस्तेमाल करके बात करे। काइडो बोलती है अमाने से तुम तो यहाँ पे मारू को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो और मुझे यहाँ पे देखकर काफी खुशी हुई, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं मैं यहाँ तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ तो तुम यहाँ पे रिलैक्स हो जाओ। और देखो सीना भी हमें देख रही है, इसका मतलब वो भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। और दूसरी तरफ सभी लड़कियां काइडो बाकी के साथ प्रैक्टिस करने को बोलती हैं। अमाने काइडो से पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? ये बोलती है हाँ दूसरी क्लास में है वो और हम बचपन से ही दोस्त हैं और उसकी यहाँ पे बहुत ही अच्छी मसल्स हैं। अब यहाँ पे मारू अमाने से बोलती है मैं पर तुम्हारी पहली कस्टमर बनूंगी। अब यहाँ पे ये लोग साथ में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। अमाने यहाँ पे इसका स्वागत करता है और मारू तो ये सब देखकर अमाने के पैर पागल हो जाती है। काइडो अमाने से बोलती है तुम यहाँ पे पास हुए और यहाँ पर बाकी लोगों को देखने चली जाती है और इसे यहाँ पर मारू के पास भेज देती है। अब यहाँ पे इनके पास
चिटो से भी आ जाती है और अमाने से बोलती है तुमने तो यहाँ पर अपनी स्किल इम्प्रूव कर ली है और मारू को तो तुमने अपने पैर पागल ही कर दिया। मारू बोलती है मुझे तो नहीं लगता मैं यहाँ पे अमाने की इकलौती टारगेट हूँ। अमान यहाँ पे मारू से पूछता है क्या यहाँ पर मैं सच में इतना हैंडसम लग रहा था। मारू बोलती है हाँ। अमान बोलता है एक बॉयफ्रेंड ये सुनना चाहेगा और यहाँ पे अपने मन में कहता है मुझे यहाँ पे मारू पर नजर रखनी पड़ेगी फेस्ट के दौरान। अब यहाँ पे अगले सीन में फेस्ट स्टार्ट हो चुका होता है और यहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं और यहाँ पे इन लोगों ने अपना कैफे भी शुरू कर दिया होता है। सभी लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं और मारू को देखकर इनकी कैफे में काफी लोग आ रहे होते हैं। अमान भी यहाँ पर ऑर्डर ले रहा होता है और फिर यहाँ पे किचन में जाके इस बंदे को ऑर्डर बताता है। ये कहता तुम बाहर काफी बिजी हो गए जहाँ पे इतने सारे कस्टमर जो आ रहे हैं। अमान बोलता हाँ कार्डो बाकी काफी कस्टमर अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक माकोटो नाम का ही बंदा आता है और ऑर्डर देने लग जाता है और पूछता है तुम्हें काजुया किचन का कम क्यों मिला। काजुया बोलता सीना यहाँ पर आई थी और वहाँ पर थोड़ी सैड लग रही थी उस समय वो। और माकोटो बोलता है ये तुम्हारी गलती है फुजी मिया। यहाँ पे दूसरी तरफ मायरू लोगों से ऑर्डर ले रही होती है लेकिन यहाँ पे लड़के इससे यहाँ पे फ्लर्ट करने लग जाते हैं। मायरू इनसे बोलती है हम यहाँ पे सब सर्विस नहीं देते हैं और अगर आपको ऑर्डर देना तो दे सकते हैं। ये लड़के फिर भी नहीं मानते और बोलते हैं क्या यहाँ पे तुम्हारे पास फ्री टाइम है। लेकिन यहाँ पे मारू से फिर से बोलती है अगर आपको कुछ ऑर्डर करना तो बता देना और फिर ऐसे चली जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे अमाने काफी परेशान होता है मारू को लेकर। कार्डो बाकी इसके पास आके बोलता है हम यहाँ पर नजर रखे हुए हैं और अगर आपको कोई जरूरत पड़ी तो हम उसके पास मदद करने के लिए। तब यहाँ पे अमाने एक बंदे को मारू की तरफ जाते हुए देखता है और यहाँ पे अमाने से बंदे को रोक देता है और बोलता है स्टाफ मेंबर के साथ कोई भी फिजिकल टच करने से मना करता है। और यहाँ पे लड़का से चले जाता है और सब लोग आपस से देख रहे होते हैं। अमाने बोलता है माफ करना इन सब प्रॉब्लम के लिए आप सब यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे अमाने मारू को ब्रेक लेने को बोलता है। अब यहाँ पे अगले सीन में ये लोग बाहर आ चुके होते हैं और अमाने यहाँ पे मारू को एक कोट देता है पहनने के लिए क्योंकि यहाँ पर मारू मेड आउटफिट में अलग ही सुंदर लग रही होती है। और अब यहाँ पे दोनों कुछ खाने का डिसाइड करते हैं लेकिन तभी ये काइडो और उसके बॉयफ्रेंड को देखती है। काइडो बोलती है सो यहाँ पर फुजी मिया है जिसके बारे में बता रही थी। और यहाँ पे काइडो अपने बॉयफ्रेंड को इन दोनों से मिलाती है और ये बंदा बोलता है मेरा नाम कानो सोजी है। तो काइडो अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ करने लग जाती है ये कपड़ों के बिना बहुत बढ़िया दिखता है। ये सुनकर मारू भी बोलने लगती है अमानी भी अच्छा लगता है। अमाने बोलता है कोई कॉन्टेस्ट नहीं है और मैं यहाँ पे इतना मस्कुलर नहीं हूँ। मारू बोलती है मेरे लिए इतना काफी है। अब ये लोग आगे जाते हैं और यहाँ पे इनको हॉन्टेड हाउस दिखता है और अमाने जाने को बोलता है लेकिन मारू को डर लग रहा होता है। अमाने बोलता तुम इसलिए हॉरर मूवीज नहीं देखती। मारू कॉन्फिडेंट होके बोलती है उसे यहाँ पे डर नहीं लगता है। तो अमाने बोलता हम साथ में एक हॉरर मूवी देखेंगे मैं यहाँ पे तुम्हें डरते हुए देखना चाहता हूँ। अब ये लोग बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं तभी एक आदमी पीछे से आवाज मारता है। अमाने बोलता है डाइकी आप। और यहाँ पे मारू को बताता है ये यहाँ पे सुकी के डैड है और डाइकी अमाने को देख के बोलते हैं तुम तो अब काफी बदल गई हो और पहले से तुम काफी कॉन्फिडेंट दिख रही हो। और पूछता है लड़की कौन है। अमाने बताता है मेरी गर्लफ्रेंड है। मारू खुद को इंट्रोड्यूस करती है। ये कहता है मैं सुकी का डैड हूँ। अमाने डाइकी से पूछता है क्या यहाँ पे क्लास में नहीं गए। ये कहता है मैंने सोचा था लेकिन फिर मैं नहीं गया और मैं किसी का दिमाग खराब नहीं करना चाहता। और यहाँ से शांति से चले जाते हैं। मारू कहते हैं अभी भी चिटोसो को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अमाने बोलता हाँ और काश कोई तरीका होता जिससे यहाँ पे चिटोसो को पसंद करने लग जाते। अब अगले सीन में दोबारा से क्लास में होते हैं और अमाने सुकी को बता रहा होता है वो यहाँ पे इसके डैड से मिला और वो क्लास में आने से मना कर रहे थे। सुकी बोलता है ये ठीक है क्योंकि चिटोसो के लिए फिर परेशानी हो जाती। अमाने बोलता आज काफी कस्टमर आए और लोगों ने कहा हम सब क्यूट और हैंडसम लग रहे थे। मारू पूछती है अमाने क्या तुम्हें बाकी लड़कियां अच्छी लग रही हैं। अमाने बोलता सबको लगेंगी लेकिन मुझे तुम ही सबसे ज्यादा पसंद हो। मारू बोलती है मुझे ये चीज पसंद नहीं है मैं यहाँ पे तो इनसिक्योर हूँ। अमाने बोलता कोई बात नहीं और जब यहाँ पे तुम्हें कुछ गलत लगे तो मुझसे पूछ लेना लेकिन जब भी मैं तुम्हें यही सेम चीज बोलूंगा जब तक यहाँ पे तुम खुश नहीं हो जाती। मारू बोलती से तो मैं पूरी तरीके से पागल ही हो जाऊंगी। अमाने बोलते तुम उससे में भी क्यूट लगी क्या उससे भी तुम कन्विंस नहीं होगी। मारू बोलते क्या तुम मुझे पागल करने की सोच रहे हो और अगर ऐसे नेक्स्ट टाइम भी मुझे तुमने टीज करा तो यहाँ पर मैं भी करूंगी। अमाने बोलता है इससे आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारू बोलते अगर तुमने मुझे दोबारा टीच करा तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। अमाने सुनकर हंसने लगता है। अगले सीन में कार्डो बाकी गाना गाने जा रहा होता है। ये सब देख के अमाने कहता है कार्डो बाकी ने सब तुम्हें बताया नहीं था। मारू बोलती है कार्डो बाकी तो कुछ भी कर सकता है और ये दोनों यहाँ पे हंसने लगते हैं। और अमाने बोलता है इसी सब के साथ हमारा कल्चर डे का पहला दिन खत्म हुआ और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और प्लीज यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।
हे एनए फैंस, आज हम देखने वाले हैं द एंजल नेक्स्ट डोर सीजन 2 एपिसोड नंबर 9। एपिसोड स्टार्ट होता है और अमाने के फ्रेंड्स आई होती है स्कूल फेस्टिवल में। यहाँ पर अमाने से कहते हैं हमें यहाँ पर सब कुछ दिखाओ, और अमाने यहाँ पर इनको फेस्टिवल में सब कुछ दिखा रहा होता है। और अमाने यहाँ पे काफी परेशान भी होता है अपनी मम की बातों की वजह से। और अब यहाँ पर अमाने के फ्रेंड्स यहाँ पे मायरू के साथ होते हैं और अमाने काइडो से पूछता है तुम तो आप स्पोर्ट टीम की मैनेजर के रूप में काम करने वाली थी। काइडो बोलती है हाँ, और उससे यहाँ पे मुझको लड़कों के मसल देखने को मिल जाते, लेकिन आपके शो के से दिक्कत थी। लेकिन आप हैंडीक्राफ्ट क्लब में होने की वजह से तो आप शो के लिए हैंडमेड क्लोथ बना सकती हो और मैं यहाँ पर उसका मेजरमेंट भी ले सकती हूँ। और अगर सीना तुम्हारे कपड़े उतार के मेजरमेंट ले तो आप वो तुम्हारे लिए भी हैंडमेड क्लोथ बना देगी। अमाने बोलता है प्लीज मेरे यहाँ पे मायरू को ये सब चीजें मत सिखाना। मायरू तभी पूछती है तुम दोनों क्या बातें कर रही हो। काइडो बोलती है हम बात कर रहे थे कैसे तुम मौका नहीं छोड़ोगी फौजी मेरे को बिना कपड़ों के देखने का। अमाने बोलता वो ऐसा नहीं चाहेगी। ठीक कह रहा हूँ ना मायरू मैं, लेकिन यहाँ पे मायरू शर्माने लग जाती है। काइडो बोलती है देखा यहाँ पर सच में चाहती है। मायरू बोलती है मैं ज्यादा इमेजिन नहीं कर सकती। और फिर यहाँ पे काइडो और अमाने की मॉम मिलकर मायरू की क्यूटनेस देखकर खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे अगले सीन में अमाने के डैड सिकी को थैंक्स बोल रहे होते हैं अमाने का ख्याल रखने के लिए। तब यहाँ पे सिकी के डैड जाते हैं। यहाँ पे सिकी खाना खाने की बात कर टिटसू को ऐसा ले जाता है। इसुकी के डैड बोलते हैं लगता है मैंने उनको डरा दिया। अमाने के डैड इनको भी शुक्रिया बोलती है और बोलता है आपका बेटा अमाने के साथ बहुत अच्छा है। डाकी साहब बोलते हैं मैं भी सेम फील करता हूँ। और यहाँ पे ये बताते हैं इसकी और उसकी गर्लफ्रेंड के लेकर इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है इनके बीच में, शायद इसलिए यहाँ पे वो चले गए। और कहते हैं शायद आप लोग अमाने की चॉइस से खुश हो। अमाने की मम्मी से सहमत होती है और बताने लगती है मायरू यहाँ पे कितनी अच्छी है और यहाँ पे उनको अमाने की चॉइस पसंद है। इसुकी डैड इनसे जेलस होते हैं और बोलते हैं इसुकी आपके बेटा जैसा नहीं है और सभी और बड़ा होने की जरूरत है। अमाने की मम बोलती है मुझे तो आप ऐसा नहीं लगता। अमाने यहाँ पे हमें जो बताता है उसके हिसाब से वो काफी अच्छा और समझदार लड़का है और एक पेरेंट्स होने की वजह से मैं समझ सकती हूँ आप उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर थोड़े बहुत घबराए हुए हो, लेकिन यहाँ पे लड़के जल्दी उत्सुक हो जाती है इंडिपेंडेंट को लेकर कम उम्र में। और आप अगर ऐसा उनको रोकेंगे तो यहाँ पे चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। अमाने भी कहता है चिटोसे एक अच्छी लड़की है। इसुकी के डैड बोलते हैं तुम यहाँ पर मेरे बेटे की ज्यादा ही वैल्यू करते हो और यहाँ पर काफी मेहनत भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता उस लड़की का मेरे बेटे पर अच्छा इन्फ्लुएंस है। लेकिन यहाँ पर चिंता मत करो, मेरा यहाँ पर उनको अलग करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे का तुम्हारे जैसा एक दोस्त है। अब यहाँ पे अगले सीन में मायरू यहाँ पे अमाने की तारीफ कर रही होती है। ये बोल के वैसे तो वो इसुकी और चिटोसे का मजाक उड़ाता रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनकी इतनी परवाह करता है, यहाँ पे उनके लिए स्टैंड भी लेता है। अमाने बोलता है इसुकी एक अमीर परिवार से है और उसका पे एक बड़ा भाई भी है और वो चाहता है वो यहाँ पे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाए, क्योंकि यहाँ पर वो परिवार का वारिस नहीं बनने वाला। और उसे यहाँ पे लगता है उसके डैड को ये तय करने का हक नहीं है उसे यहाँ पे किससे प्यार करना चाहिए या किसके साथ रिश्ता रखना चाहिए। और यहाँ पे मुझे पक्का पता है डाइकी के यहाँ पर अपने कुछ रीजन होंगे ये सब करने के। मायरू बोलती है मैं अकाजाबा से जेलस हूँ, लेकिन आप उसके फादर उसकी परवाह करते हैं इसलिए यहाँ पर वो ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पे वो जो भी कर रहे हैं वो यहाँ पे पेरेंट्स का प्यार है और यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे अपने पेरेंट्स से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करा है। बस बात पे ये है कि मेरे जैसी लड़की जिसका फैमिली के साथ इतना कमजोर रिश्ता है उससे यहाँ पर थोड़ी जलन हुई इसुकी की फैमिली को देखकर। और अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पास भी आए तो भी यहाँ पर मैं उनको नहीं अपना पाऊंगी। अमाने यहाँ पे हक करके बोलता है मेरे पेरेंट्स यहाँ पे तुम्हारे को देखने के लिए। अब यहाँ पे अगले सीन में अमाने की मॉम मायरू को मेड आउटफिट में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अमाने यहाँ पे इनको मायरू को छूने से मना करता है। ये बोलती है तुम ही बस यहाँ पे छूना चाहते हो बस इसे। अमाने बोलता है शॉप के रूल है। अमाने की मॉम बोलती है अगर यहाँ पे मैं इसकी मॉम भी हूँ तब भी इसे यहाँ पे टच नहीं कर सकती क्या। अमाने बोलता आप इस समय इसकी मॉम नहीं हो। अमाने बोलता आप आराम से बैठ जाओ और यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर लो। अब यहाँ पे ऑर्डर करने लग जाती है और अमाने यहाँ पे इनको मेन्यू दिखा रहा होता है। तब यहाँ पे काडो वकी आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अमाने की मॉम की तारीफ करता है आप कितनी सुंदर हो। अमाने की मॉम बोलती है तुम तो पे काफी अच्छे हो, सूडो से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन तुम यहाँ पे एक जेंटलमैन हो और मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। और क्या पे ये बदतमीज और बोरिंग नहीं है। काडो वकी बोलता है बिल्कुल भी नहीं और रिसेंट में ये काफी फ्रेंडली हो गया है, शायद से यहाँ पे सब सीना की वजह से है। अमाने यहाँ पे इसको बोलने से मना करता है और अमाने यहाँ पे काफी एम्बेरेस हो रहा है अपने पेरेंट्स के सामने और काडो वकी को वापस जाने को बोलता है और काडो वकी यहाँ पे इनको बाय बोल के चले जाता है। अमाने के डैड बोलते हैं तुम्हारे पास तो काफी अच्छे दोस्त हैं और इसको लेकर काफी खुश होते हैं। अब यहाँ पे फेस्टिवल खत्म हो चुका होता है और लेयर साथ में इकट्ठा होते हैं और इसके यहाँ पे काइडो को थैंक यू बोलता है सब कुछ यहाँ पे अच्छे से अरेंज करने के लिए। ये बोलती है थैंक्स मेरे बॉस को जाता है, उन्होंने यहाँ पे कॉस्ट्यूम दिए थे। इसकी बोलता है हमें उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाना चाहिए। चिटोसे बोलती है तुम यहाँ पे समझदार कब से हो गए। इसकी बोलता है थोड़ा रूड नहीं है और यहाँ पे मुझे पता है कब सीरियस होना है। और चिटोसे पूछती है ये कितनी बार होता है। इसकी
इसुकी बोलता है साल में लगभग 2 बार, और ये हंसते हुए बोलती है ये यहाँ पर काफी नहीं है, और बाकी सब लोग भी हंसने लग जाते हैं। इसुकी यहाँ पे अमाने को ही बुला लेता है अपने पास अब बैठाने के लिए, और अब ये लोग यहाँ पे कैरियोके की बात करने लग जाती है। इसुकी काडोवाकी को बोलता है तुमने यहाँ पे हमें बताया क्यों नहीं, तुम हमें परफॉर्म करने वाले हो, और अमाने और मायरू को तुम्हारा गाना सुनने को मिला। ऐसा पर गाना गाने को बोलता है। अब काडोवाकी खड़ा हो जाता है गाना गाने के लिए, और साथ में अमाने को ही बोलता है। हमारे यहाँ पे काफी उत्सुक होती है अमाने को सुनने के लिए, और अब ये दोनों गाना गाने लग जाती है। अब यहाँ पे अगले सीन में सुकी अमाने से पूछता है कि यहाँ पे मेरे डैड ने कुछ बोला जब वहां से मैं चले गया था। अमाने बोलता है नहीं, उन्होंने यहाँ पे बस मेरे पैर से कुछ बात करी और कुछ भी यहाँ पे बुरा नहीं बोला। सुकी बोलता मुझे लगा था उन्होंने कुछ बुरा बोला होगा, और मुझे यहाँ पे पता है वो चिटोसो को क्यों हर्ट करते हैं। अमाने बोलता है कि मैं पूछ सकता हूँ वो क्या है। सुकी यहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में अमाने को बताता है। इसका यहाँ पे 8 साल बड़ा भाई है, और वो काफी मिच्योर था, और मेरे यहाँ पे डैड चाहते थे वो यहाँ पे फैमिली बिजनेस संभाले, लेकिन यहाँ पे अपने डैड से सहमत नहीं था, और यहाँ पे अपने 20s में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। लेकिन यहाँ पे बाद में मेरे भाई ने बात कर ली डैड से, और सब कुछ सॉल्व करके बिजनेस संभालने को तैयार हो गया। लेकिन आप उसके भागने की वजह से सारा भार उसके ऊपर आ गया, और इस वजह से यहाँ पर डैड काफी स्ट्रिक्ट हो गए। और यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड डैड को मेरे भाई की गर्लफ्रेंड की याद दिलाती थी, और इसलिए यहाँ पर वो चिटोसो को नहीं अपनाना चाहते। और यहाँ पे एक और वजह है, इसुकी यहाँ पर हर्ट हो गया था चिटोसो की वजह से। एक बार जब यहाँ पे स्कूल में एक लड़की जो इसुकी को पसंद करती थी, तो यहाँ पर उसे चिटोसो को धक्का दे दिया, और उसके यहाँ पे डैड ने उसका यहाँ पे काफी ब्लेम करा था इस सब के लिए। हमारे पूछता कि चिटोसो को ये सब पता है। इसुकी बोलता है नहीं, ये उसकी गलती नहीं है, और मैं नहीं चाहता वो इस सब के लिए यहाँ पे अपने को जिम्मेदार समझे। और अमाने को यहाँ पर ये सब चिटोसो को बताने से मना करता है। अब यहाँ पे अगले सीन में मारू यहाँ पे अमाने को बता रही होती है। इसने यहाँ पे कैरियोके में रेस्ट रूम के पास कुछ लड़कियों को कुछ बात करते हुए सुना, वो यहाँ पे अमाने को पसंद करती है। और फेस्टिवल के दौरान शॉप में भी तो उस दिन काफी हैंडसम लग रहे थे, और लड़कियां तुम्हें अपना टाइप बोल रही थी। अमाने बोलता मैंने तो ये सब नोटिस ही नहीं करा। मारे बोलते जब तुम कस्टमर के साथ इस्तेमाल करके बात कर रहे थे तब मुझे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बस तुम मेरे हो। अमाने सोचने लगता है यहाँ पर मुझसे कितना प्यार करती है, और कहते चिंता मत करो मैं तुम्हारा ही हूँ, और मैं बस तुम्हें ही देखता हूँ, और अब यहाँ पे दोबारा से तुम मुझे अपना बना सकती हो, और मैं भी तुम्हें अपना। और यहाँ पे दोनों किस करते हैं। अब मारू यहाँ पे काफी इमोशनल हो जाती है, बोलती है क्या बस आज के लिए मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ। और ये पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है, और प्लीज यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। फैन आज हम देखने वाले हैं द एंजल नेक्स्ट डोर सीजन 2 एपिसोड नंबर 10। एपिसोड के स्टार्टिंग में मारू अमाने से बोल रही होती है आज रात वो यहीं पे रुकना चाहती है, और अमाने के साथ और भी ज्यादा समय बिताना चाहती है। अमाने बोलता है क्या ये एक बेकार आइडिया नहीं होगा क्या। मारू बोलती है नॉर्मल नहीं है, और जो लोग यहाँ पे एक दूसरे से प्यार करते हैं वो यहाँ पर साथ में सोए। अमाने बोलता है कपल के नॉर्मल हो सकता है, तो मारू बोलती है हम कपल नहीं है। अमाने बोलता है मेरा मतलब यही नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ ही महीनों से डेट कर रहे हैं। मारू बोलती है लेकिन हमने तुम्हारे घर पर एक साथ एक रात बिताई थी, क्या है तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते। अमाने बोलता है मैं तो चाहता हूँ और हर रात तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम हो। और अमाने बोलता तुमने कभी सोचा है अगर यहाँ पे तुम रुकी तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मारू बोलते हैं मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और तुम यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अमाने बोलता हाँ तुमने सही कहा, और अपने मन में कहता है क्या यहाँ पे मैं अपने आप को कंट्रोल कर भी पाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे अमाने मारू से बोलता है तुम अपने घर जाके नहा लो, क्योंकि यहाँ पे उस शैम्पू मारू यूज करती है वो यहाँ पे उसके पास नहीं है। मारू यहाँ पे शर्माने लग जाती है और बोलती है सीयू को और सूटो साथ में नहाते हैं ना। अमाने बोलता हाँ। मारू बोलती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बस यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहती हूँ। अमाने बोलता है कहीं बुरा आइडिया नहीं होगा और यहाँ पे हम दोनों बिना कपड़ों के होंगे। तो यहाँ पे मारू बोलती है हम यहाँ पे स्विम सूट क्यों नहीं पहन लेते। अब अगले सीन में अमाने बाथरूम में होता है, तब यहाँ पे मारू आ जाती है। अमाने मन में कहता है क्या ये वही स्विमिंग सूट है जिसकी बात चिटो से कर रही थी। मारू अमाने से पूछते हो कैसी लग रही है। अमाने बोलता है काफी ज्यादा विजिबल है। मारू बोलते इसलिए मैंने से स्विमिंग पूल पर नहीं पहना था, यहाँ पे मैं नहीं चाहती थी लोग मुझे यहाँ पे ऐसे देखें। तो अमाने बोलता तुमने खरीदा ही क्यों। मारू बोलते चिटोसे ने कहा अगर यहाँ पे तुम्हारे को अपने प्यार में पड़वाना है और भी ज्यादा तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। अब यहाँ पे मारू अमाने से बोलती है वो यहाँ पे अमाने के बाल धो देगी। इसके बाद यहाँ पे मारू अमाने के बाल धोने लग जाती है और अमाने यहाँ पे मारू के बालों की तारीफ करता है, ये हमेशा पे ब्यूटीफुल लगते हैं। बालों के बाद मारू अमाने से बोलती है मैं अब तुम्हारी बॉडी वॉश कर दूंगी। अमाने बोलता है नहीं मैं कर लूंगा। मारू बोलती तुम फ्रंट साइड कर लो मैं बैक साइड कर दूंगी। अब बैक वॉश करते हुए मारू अमाने से कहती है तुम्हारे शोल्डर काफी ज्यादा बड़े हैं और मैंने हमेशा इन पर अपना सर रखा है, क्या यहाँ पे तुम्हें वो दिन याद है जब मेरे पैर में चोट लगी थी। अमाने बोलता हाँ जब तुम एक बिल्ली की मदद कर रही थी तो तुम्हें चोट लग गई थी। मारू बोलती है वो दिन काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन यहाँ पे मैंने वैसा दिखाया नहीं, तो हमेशा मेरे पास आ जाते हो जब भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होती है। और यहाँ पे अमाने को हक कर लेती है। अमाने बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा टफ है तुम यहाँ पे ऐसे उठाना, क्या यहाँ पे तुम मुझे थोड़ा सा छोड़ दोगी। मारू बोलते तुम्हें सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ और
चिटोस ने मेरे से कहा था अगर यहाँ पे मैं ऐसा करूंगी तो तुम यहाँ पे कब तक खुश हो जाओगे। ये सुन के यहाँ पे अमाने फिर से चिटोसे का नाम चिल्लाता है। अभी लोग यहाँ पे बाथटब में होते हैं। मारू अमाने से पूछती है ये सब काम जो मैं करती हूँ इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अमाने बोलता है बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे मारू बोलती है क्या यहाँ पे तुम्हें याद है जिस बारे में हम बात कर रहे थे। अमाने बोलता है किस बारे में। मारू बोलती है किसके बारे में, क्या यहाँ पे तुम मुझे नानी के बाद किस करोगे। अमाने यहाँ पे इसको अपनी तरफ खींच लेता है। मारू बोलती है ये सब क्या कर रही हो। अमाने बोलता है सबसे अच्छी चीज है जो तुमने बोली और लगता है हम दोनों सेम चीज सोच रहे थे तो यहाँ पर तैयार रहना नाने के बाद। अब मारू यहाँ पर शर्माने लग जाती है। अब अगले सीन में मारू अमाने से बोलती है तुम कैट को यहाँ पर अपने डेस्क पे रखते हो। अमाने बोलता हाँ लेकिन मैं तुम्हारी तरह इसके साथ सोता नहीं हूँ। मारू बोलती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अमाने बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे जैसे क्यूट इंसान का मैं मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ। और मैं यहाँ पे काफी खुश हूँ, तुम उसका तक ख्याल रखती हो। मारू बोलती वो सब मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है जो सभी तुमसे मुझे मिला है। अमाने यहाँ पे चीज के लिए शुक्रिया बोलता और बोलता है आज तुम यहाँ पर अपना टेडी बेयर लेके नहीं आई। मारू बोलती है आज मेरे पास तुम हो। तब यहाँ पे अमाने इस कैट के ऊपर कपड़ा डाल देता और बोलता है मुझे बस यहाँ पे नर्वस फील होगा अगर यहाँ पे मेरे को कोई देखेगा। अब मारू यहाँ पे हंसने लगती है। अमाने बोलता तुम ही हो जो हर रात अपने टेडी बेयर के साथ चिपक कर सोती हो। मारू बोलती है बहुत खत्म हो चुकी है। अब ये लोग यहाँ पे बेड पे बैठे होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को किस करते हैं। मारू बोलती तुम भी वही चाहते हो जहाँ पे मैं करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अमाने बोलता मैं बस तुम्हें चाहता हूँ लेकिन अभी भी मैं इतना बड़ा नहीं हूँ उस चीज की यहाँ पर जिम्मेदारी लेने के लिए। यहाँ पे मैं नहीं चाहता तुम्हें यहाँ पर किसी प्रकार का दुख हो। मारू बोलते तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और मुझे पता तुम मेरी काफी रिस्पेक्ट करते हो और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। यहाँ पे मैं अपने आप को काफी लकी फील करती हूँ कोई यहाँ पे है मेरे पास जहाँ पे मेरी परवाह करता है। अब मारू यहाँ पे दोबारा से किस कर लेती है और अमाने को यहाँ पे आई लव यू बोलती है और अमाने यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इस यहाँ पे किस कर लेता है और बोलता तुम इंतजार करोगी जब तक मैं तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने के लायक न बन जाऊँ। मारू यहाँ पे हाँ बोलती है। अमन यहाँ पे बोलता है क्या यहाँ पे मैं कोई डम बात बोल सकता हूँ। मारू बोलती है हाँ तुम बोलो, तुम यहाँ पे मुझसे कुछ भी बोल सकते हो। अमन बोलता है क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए और भी ज्यादा होल्ड कर सकता हूँ। ऐसे सुनकर यहाँ पे मारू का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है। मारू बोलती है जेंटली करना। अब अगले दिन मारू ने अमानी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है जो देखकर यहाँ पे अमानी हैरान हो जाता है। तब यहाँ पे मारू की गर्दन पर निशान देख के बोलता है तुम्हें यहाँ पे कुछ समय के लिए छुपाना होगा। यहाँ पे मन में बोलता है मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश करी थी सब कुछ यहाँ पे जेंटली करने की। अब दूसरे सीन में यहाँ पर अमानी के मॉम डैड आए होते हैं और आज ये लोग यहाँ पे फ्री होते हैं। तब इन लोगों ने इनसे मिलने का प्लान बनाया और अमानी की अमानी से बोलती है कि यहाँ पे मैं मारू को थोड़ी देर के लिए यहाँ से ले जा सकती हूँ। अमान बोलता है आप मारू से पूछो, मारू का पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो अमान ने बोलता डैड क्या करेंगे। इसकी मॉम बोलती है तुम्हारे डैड को तुमसे कुछ बात करनी थी। अब अगली सीन में इसके डैड बता रहे होते हैं। इसकी मॉम यहाँ पे काफी अकेला फील करती है अमानी के वहाँ से जाने के बाद। अमान ने बोलता ऐसा लगता तो नहीं, ये कहता है वो अडल्ट है और वहाँ पे सब कुछ कंट्रोल कर लेती है लेकिन यहाँ पे चिंता मत करो हम बस चाहते हैं तुम यहाँ पे हेल्दी और अच्छे रहो। और कहते हैं यहाँ पर जो मैं कहना चाहता था वो बात यहाँ पर ये थी तुम्हें यहाँ पे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ तुम दोनों को देखकर तुम दोनों यहाँ पे अगला स्टेप लेने के लिए तैयार हो। यहाँ पे मैं तुम्हें जानता हूँ तुम यहाँ पे अगर कुछ सोचते हो तो तुम यहाँ पे सीधा करने के लिए तैयार होती हो और हम भी यहाँ पर ऐसे ही थे। अमान ने पूछता क्या मॉम भी आपका फर्स्ट लव थी। ये बोलते हाँ और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ तुम यहाँ पे मारू को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो लेकिन अब तुम्हारी परेशानी को फ्यूचर में लव से सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। अमान ने बोलता आप कभी कभी मुझे डरा देते हो। अमान ने बोलता मैं सोच रहा हूँ मारू से पूछने की जब यहाँ पे मैं सब कुछ प्लान कर लूँ। इसके डैड बोलते हैं मैं यहाँ पे काफी इम्प्रेस हूँ तुम यहाँ पे इतने आगे की सोच रहे हो और वो भी इतनी कम उम्र में। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे एक लिमिट होती है यहाँ पे दो इंसान कितना कर सकते हैं और यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है अगर यहाँ पे तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो। अमान बोलता है मैंने हमेशा सोचा था हमें यहाँ पे सब कुछ अपने आप से हैंडल करना चाहिए। इसके डैड बोलते हैं तुम्हें ये सब करने में कितना टाइम लगेगा, क्या यहाँ पे तुम सच में सीना को इतना वेट करना चाहते हो। और लड़कियों के लिए टाइम काफी कीमती होता है। यहाँ पे मुझे लगता है शादी यहाँ पे वो लास्ट गिफ्ट है जो यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसके बाद उनके बच्चों उनको छोड़कर एक अडल्ट की तरह जीते हैं। यहाँ पे हमें लगता है तुम यहाँ पे अपने पेरेंट्स को वहां तक पहुंचाने में मदद कर देनी चाहिए। और अगर यहाँ पर तुम्हें यहाँ पे सब कुछ करना है तो कोई बात नहीं लेकिन यहाँ पे अगर कोई मुश्किल आए तो यहाँ पे हमें जरूर बताना। और तुम यहाँ पे हमेशा शर्माते आई हो मदद मांगने में। अमन बोलता है आपने मुझे ऑलरेडी काफी ज्यादा सपोर्ट करा है। इसके डैड होते तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे हमें रीपे करने का। और अमन यहाँ पे इस्तेमाल करता है मन में कहता है मुझे यहाँ पे एक जॉब ढूंढनी होगी और पैसे भी जमा करने होंगे। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है और प्लीज यहाँ पे चैनल को जरूर कर देना। हे एनए फैन, आज हम देखने वाले हैं द एंजल नेक्स्ट डोर सीजन 2 एपिसोड नंबर 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में अमाने मारू को बताता है यहाँ पे एक पार्ट टाइम जॉब करने की सोच रहा है और काइडो अपने एक जान पहचान के रिलेटिव से बात कराने वाली है और यहाँ पे उनका एक कैफे भी है। मारू कहते हैं हम कॉलेज के एग्जाम के लिए अगले साल पढ़ेंगे तो तुम यहाँ पे जॉब क्यों करना चाहते हो। अमाने बोलता है यहाँ पे मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे अमाने काइडो से जॉब के लिए पूछ रहा होता है। काइडो पूछता है आखिर जॉब क्यों करना चाहता है। अमान यहाँ पे बोलता है किसी को मत बताना, खासकर यहाँ पे
मायरू को और अमाने बोलता है मुझे अगले साल मायरू के लिए एक रिंग लेनी है। और अब यहाँ पे मायरू कहती है अगर तुम ये जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बेशक यहाँ पे मुझे तुम्हारे साथ कम समय बिताने का मौका मिलेगा लेकिन कोई बात नहीं। अमाने बोलता छुट्टी वाले दिन तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताऊंगा इन सब के बदले में। अब यहाँ पे लोग स्कूल में होते हैं और मायरू यहाँ पे अमाने को बताती है यहाँ पे चिट्टू के साथ बाहर जाने वाली है और साथ में यहाँ पे अमाने की मम्मी आने वाली है और उन्होंने कहा उन्हें चिट्टू से कुछ बात करनी है। अमाने पूछता मॉम क्यों जा रही है और यहाँ पे वो चिट्टू के दिमाग में कुछ बेकार बातें भर देंगी और अमाने मायरू को सब कुछ संभालने को कहता है। तब यहाँ पे इसुकी अमाने को बुलाता है पूछने लगता है क्या यहाँ पे तुमने मायरू के साथ वो सब कर लिया। अमाने बोलता तुम ये सब क्या बोल रहे हो। इसुकी बोलता है मायरू यहाँ पर आज अलग बिहेव कर रही है। अमाने बोलता हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा और हमने प्रॉमिस करा है अभी हम वो सब नहीं करेंगे और जब तक यहाँ पे जिम्मेदारी लेने लायक न हो जाऊं। और मैंने यहाँ पे उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सोचा है तो यहाँ पे हमने उसको वेट करने के लिए कहा है। तभी काइडो के अमाने को बताती है यहाँ पे इसकी आंटी मान गई है और यहाँ पे कभी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देना सकता है। इसुकी बोलता तुम सच में तैयारी करने लग गई हो। अमाने बोलता मेरे पेरेंट्स ने कहा है वो सारे मनी के लिए पे कर सकती है लेकिन रिंग में खुद खरीदना चाहता हूँ। इसुकी पूछता तुम मेरे पास क्यों नहीं आई मदद के लिए। अमाने बोलते अगली बार जरूर। अब अगले सीन में अमाने चिटोसो को बताता है इसुकी यहाँ पे मेरे से नाराज हो गया है क्योंकि आपने उससे एडवाइस नहीं ली। चिटोसे बोलती ऐसा होना ही था और वो यहाँ पे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और उसके बजाय तुम किसी और के पास जा रहे हो मदद मांगने के लिए। अमाने पूछता क्या तुम भी मुझसे नाराज हो। चिटोसे बोलते हो थोड़ा सा। अमाने यहाँ पे इससे माफी मांगता और बोलता है प्लीज यहाँ पर मेरे को सपोर्ट करना। चिटोसे बोलती है तो मैं करूंगी और तुम और मायरू मेरे अच्छे दोस्त जो हो। अगले सीन में अमाने की मम और मायरू घर आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा सामान लेके आए होते हैं। अमाने की मम बोलते हम तुम्हारे लिए भी कुछ सामान लेके आए हैं और मायरू यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आई है और वो चाहती है तुम यहाँ पे वो पहनो। अमाने बोलता तुम कुछ अजीब तो लेके तो नहीं आ गई। मायरू बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन स्कूल में इसुकी अमाने से पूछता है मायरू अब तुम्हारे लिए क्या लेके आई। अमाने बताता है एक कैट पजामा और यहाँ पे सुन के इसुकी हंसने लगता है। अमाने बोलता हंसना बंद करो और यहाँ पे अपने लिए रैबिट पजामा लाई है। इसुकी बोलता मैं सीना से तुम दोनों की एक पिक्चर लूंगा। अमाने बोलता कोशिश से भी मत करना और मैंने आप से पहले से ही फोटो लेने के लिए मना करा है। इन दोनों को देख चिटो से कहती है यहाँ पे कितने अच्छे दोस्त हैं। अगले सीन में काइडो अमाने को कैफे लेके जाती है जॉब के लिए और काइडो बताती है अधिकतर यहाँ पर ओल्ड कस्टमर ही आते हैं और जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ पर यंग लोग आते हैं और सीनों का हमें पसंद नहीं आएगा तुम्हारे चारों तरफ लड़कियां हो। और काइडो बताती है यहाँ पर सो भी काम करता है और मुझे लगा तुम लोग शांति रहते हो तो मुझे लगा तुम दोस्त बन सकती हो। अमाने बोलता है अच्छी बात है कोई स्कूल का दोस्त यहाँ पर है और पूछता सो यहाँ पर काम करता है तो यहाँ पे तुम भी उसके साथ काम क्यों नहीं करती। अब ये लोग यहाँ पे अंदर जाते हैं और काइडो कैंटीन का वेलकम करती है और ये बोलते तुम तो आती नहीं हो जब यहाँ पे सो आता है। काइडो बोलती है मैं आपके काम में दखल नहीं देना चाहती इसलिए। ये बोलती है नहीं नहीं अगर तुम यहाँ पे आओगी तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बल्कि यहाँ पे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा। ये सुन के यहाँ पे अमाने समझ जाता है काइडो यहाँ पे आखिरकार क्यों काम नहीं करती। अब काइडो यहाँ पे अमाने को इंट्रोड्यूस करती है इनसे और बोलती है शॉप ओनर फुमिको इतोगामी है। यहाँ पे अमाने से पूछती है तुम्हारा काइडो के साथ क्या रिश्ता है। अमाने बोलता है पे मेरी क्लासमेट है और यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड फुमिको बोलती है ठीक है क्योंकि यहाँ पर काइडो और सोए के पीछे कोई आया तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अमाने बोलता है मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है और हमने यहाँ पे पूरी जिंदगी साथ रहने का वादा करा है। फुमिको बोलती है कितना रोमांटिक है क्या आप तुम इसलिए जॉब करना चाहते हो। अमाने बोलता हाँ मैं उसके लिए रिंग लेना चाहता हूँ। ये बोलते फिर तो यहाँ पर तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर। काइडो बोलते है तुम यहाँ पर इससे ऐसा पर्सनल सवाल मत पूछना। फुमिको बोलती है मैं ऐसा नहीं करूंगी बस ये पूछूंगी ये कैसे मिले। काइडो बोलते यहाँ पे काम करने वाला है तो यहाँ पे इसके अलावा इससे कुछ मत पूछिए। काइडो बताते हैं घंटे का बस यही काम नहीं है वो यहाँ पर एक ऑथर भी है और इसके अलावा भी यहाँ पर ये और भी काम करती है लेकिन यहाँ पे पता नहीं इन्हें कैफे क्यों खोला है। ये बोलती है ना पे मैं एक अच्छी मैनेजर हूँ ना। और काइडो फुमिका से बोलती है अमाने को अच्छी सैलरी देना ना कि बस जेब खर्च के पैसे। अब यहाँ पे अमाने घर पहुंचता और मायरू को बताता है इसने यहाँ पे इंटरव्यू पास कर लिया है और यहाँ पे ओनर को काफी पसंद आया इसलिए यहाँ पे इसको जॉब मिल गई है। मायरू यहाँ पे दोबारा से टेंशन में आ जाती है वो यहाँ पे अमाने से प्यार ना करने लग जाए जिस वजह से अपन का रिलेशन खराब ना हो जाए। अमाने यहाँ पे मायरू को पैट करते हुए बोलता है ऐसा ना कुछ नहीं होगा और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। अब मायरू यहाँ पे शक कर लेती है और बोलती है बस इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमाने बोलता बस एक ही रीजन है। मायरू बोलती है पागल ये बहुत सारी चीजों में से एक रीजन है। अब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि अमाने के पेरेंट्स वापस जा चुके हैं। हमारे यहाँ पे बताते हैं उन्होंने बहुत सी कहानियां बताई अमाने की। अमाने पूछता कैसी कहानियां। मैरी बोलती कैसे तुम एक बार झूले से गिर गए थे और कैसे आप अपनी मॉम को गाल पे किस करना चाहते थे लेकिन आप उसके चक्कर में तुमने अपनी मॉम के सर पर टक्कर मार दी। और फिर यहाँ पे कहने लगती है मेरे पास यहाँ पे ऐसी कोई भी कहानी नहीं है लेकिन यहाँ पे अभी के लिए यही सब यहाँ पे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मेरे यहाँ पे अभी की लाइफ बहुत ही अच्छी है तो यहाँ पे मेरे लिए इतना ही काफी है। और मारू बताती है यहाँ पर बचपन में काफी शांत थी और यहाँ पे अच्छी नहीं थी ये बस यहाँ पे अच्छे रिएक्ट करती थी जिससे सब लोग
उसकी तारीफ करे। अमान यहाँ पे सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मारू बोलती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरी तारीफ करती थी और बोलती थी यहाँ पे मैं बहुत क्यूट हूँ, हमेशा जो भी पास्ट में हुआ उसी की वजह से आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर यहाँ पे अमाने को किस कर लेती है। अब अमाने मारू से कहता है वीक डे से मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा जॉब की वजह से, तो यहाँ पे तुम खाना खा लेना। मारू बोलती है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी, और एक भरे हुए पेट से बेहतर एक भरा हुआ दिल होता है। अब अगले सीन में अमाने जॉब पर आया होता है। अभी पूछते हैं क्या अजीब लग रहा है। सोच की तारीफ करते हुए बोलता है बिल्कुल भी नहीं, हसीना तुम्हें देखकर तुम्हारी तारीफ ही करेगी। अमाने से पूछता है क्या काइडो को तुम्हारी ड्रेस में पसंद हो। सो बोलता है उसको मेरे कपड़े निकालना ज्यादा पसंद है बजाय उन मेरे को देखने के। यहाँ पे अमाने एक लड़की से मिलता है जो यहाँ पे काम करती है, और यहाँ पे अमाने को घूरने लग जाती है। तब यहाँ पे एक लड़का आता सॉरी बोलते हुए बोलता है मैं पे डाइची मियामोटो हूँ, अरीनो हयासी है, और कुछ परेशानी हो तो मैं बता देना। अब यहाँ पे अमाने काम शुरू कर देता है और पूरा दिन यहाँ पे बिताता है, और बाकी लोग अमाने को काम भी सिखाते हैं। अब काम खत्म करके रात को अमाने घर पहुंचता है, और यहाँ पे घर पे मायरू बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। मायरू पूछते है तुम पहले खाओगे या नहाओगे। अमाने बोलते तुम यहाँ पे भूखी होगी तो पहले यहाँ पे मैं खाऊंगा। मायरू बोलते यहाँ पे मैंने रोल ऑमलेट बनाया है और तुम्हारी पहली जॉब के इनाम के लिए। अमन यहाँ पे मायरू को शुक्रिया करता है इतना सब करने के लिए। अब मायरू यहाँ पे इमोशनल हो जाती है और इसको हक कर लेती है। अब अगले दिन मायरू अमाने से पूछती है आखिर वहाँ पर कैसा सब था। अमान ने बोलता सब कुछ ठीक था और वहाँ पर मेरा पहला दिन था, इसलिए यहाँ पे उन लोगों ने मुझे ज्यादा काम नहीं दिया और बाकी के लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं। ये सुनकर यहाँ पे मायरू भी खुश होती है। अमान ने बोलता मैं घर आता हूँ और मुझे अच्छा खाना और अच्छा गर्म पानी मिलता है, और इन सब के अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और थैंक यू मायरू ये सब करने के लिए। मायरू बोलती है शायद ये काफी ना हो, लेकिन अभी के लिए जितना मैं कर सकती हूँ मैं इतना तुम्हारे लिए करूंगी, और कभी कभी मुझे भी उस कैफे में बुलाना। अमान ने पूछता कि तुम सच में वहाँ पर आना चाहोगी। मायरू बोलती है ऑफ कोर्स मैं अपने बॉयफ्रेंड को काम करते हुए देखना चाहती हूँ। अमान ने बोलता अगर तुम वहाँ पर होगी तो थोड़ा मुझे एम्बेरसिंग फील होगा। मायरू बोलती है फिर यहाँ पर मैं नहीं आऊंगी। अमान ने बोलता नहीं ऐसा नहीं कहा मैंने, क्या यहाँ पर तुम सच मेरी कस्टमर सर्विस इस्तेमाल देखना चाहती हो। मायरू बोलती है वैसे तो तुम दिखाओगी नहीं, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। अमान ने बोलता तुम जितना चाहो मैं उतना यहाँ तुम्हारे लिए स्माइल करूंगा। मायरू बोलती है बस वो तो मेरे लिए होगी ना, ये चीज तो अलग है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और प्लीज यहाँ पर चलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हे एनए फैन, आज हम देखने वाले हैं द एंजल नेक्स्ट डोर सीजन 2 एपिसोड नंबर 12। एपिसोड स्टार्ट होता है और मायरू काइडो और चिटोसो को कुछ खिला रही होती है, और इन पे पूछती है कैसा बना है, और यहाँ पे दोनों कहती हैं ये काफी अच्छा बना है, और मायरू कहती है मैं इसके अंदर कोई स्पेशल चीज डालने वाली हूँ सिर्फ अमाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे काइडो तुम्हारी कुछ एडवाइस चाहिए थी। काइडो बोलती है इसे कुछ प्रोटीन डाल दो। मायरू बोलती है नहीं ये नहीं। अगले सीन में डाइची अमाने को काम समझा रहा होता है, तब यहाँ पर रिनोके कहती है यहाँ पे टेस्टी लग रहा है, क्या यहाँ पे मैं एक सिप ले सकती हूँ। फौजी डाइसी बोलता है फौजी की पहले से गर्लफ्रेंड है, ये कहती है मुझे माफ करना मैं यहाँ पर बहुत सारे भाइयों के साथ बड़ी हुई हूँ। अमाने बोलता तुम दोनों यहाँ पर काफी अच्छे दोस्त लग रही हो। रीनो कहते हैं हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। डाइची कहता तुम मान सकते हो मैं यहाँ पर इसके साथ फंस चुका हूँ, और यहाँ पे रीनो सुनकर गुस्सा हो जाती है। अब रात में अमाने घर जल्दी आ जाता है और कहता है साफ सफाई की ड्यूटी किसी और की थी, तो यहाँ पर मैं जल्दी आ गया। और मारू यहाँ पे इसके लिए कुछ बनाने का ट्राई कर रही होती है, और इससे यहाँ पे वो चीज छुपा रही होती है। और अगले दिन ये बात अमाने सो को बताता है, तो सो कहता तुम क्या सोच रहे हो। अमाने बोलता कुछ भी नहीं। सो कहता जब तुम पे खुद पर बहुत भरोसा होता है तब यहाँ पे तुम बिल्कुल भी नहीं घबराते, और तुमसे बात करने का मुझे समझ आया है तुम यहाँ पे काफी अच्छे बॉयफ्रेंड हो। अमाने बोलता हाँ मुझे ऐसा बनना पड़ेगा अगर यहाँ पर मैं मारू के साथ रहना चाहता हूँ। अब अगले सीन में अमाने घर पर होता है और मारू से बोलता है क्या यहाँ पे मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। मारू यहाँ पे से हाँ कहती है। यहाँ पे मारू को हक करता है और मन में बोलता है ये यहाँ पर हमेशा अच्छे स्मेल करती है। तब यहाँ पे अमाने मारू के कमर पर हाथ लगाता है, तब यहाँ पे मारू चलने लग जाती है। तो यहाँ पे अमाने बोलता मुझे माफ करना। मारू बोलती मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस अपने पेट को लेकर दिक्कत में हूँ, शायद से यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा वजन बढ़ा लिया है। अमान ने पूछता है कहाँ पर, और तुम तो यहाँ पे ज्यादा खाती भी नहीं हो। मारू बोलती मैं खाने के बीच में थोड़े स्नैक भी खाने लगी हूँ, और अगर यहाँ पे तुम मुझे ऐसे होल्ड करोगे तो यहाँ पे साथ तुम्हें फील हो। लेकिन यहाँ पे अमाने फिर भी इसे यहाँ पे हक करता है और बोलता तुम हमेशा की तरह लग रही हो, और अपने मन में बोलता है आज यहाँ पर एक चॉकलेट जैसा स्मेल कर रही है। मारू यहाँ पे अमाने से बोलती है आज यहाँ पे इसे मार्क्स ना दे, लास्ट टाइम जब ये सोए थे तब यहाँ पे मारू की बॉडी पर मार्क्स आ गए थे और चिटो से इसके लिए से छुड़ा रही थी। अमान ने यहाँ पे मारू से माफी मांगता है। मारू यहाँ पे से कहती है कोई बात नहीं, अगली बार बस वहीं पे मार्क्स देना जहाँ पर लोगों की नजर ना पड़ती हो। अमान ने बोलता अच्छा हुआ तुम अगली बार के लिए सोच तो रही हो। मारू बोलती मुझे वो सब अच्छा लगता है जो भी तुम मेरे साथ करती हो, और अमान यहाँ पे से देखता है और यहाँ पे से किस कर लेता है, और मारू बोलती है मार्क्स जब तक मत देना। अमान ने बोलता है क्या। मारू बोलती है कुछ भी नहीं। अब अगले सीन में अमाने से काडो वकी और सुकी कैफे में मिलते हैं और कहते तुम हमसे मिलने आए क्या यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुम
तुम 4 दिन काम जो कर रहे हो तो यहाँ पर तुम काफी थक जाते होगे। अमाने बोलता अगर ऐसा होता तो यहाँ पर तुम भी काफी थक जाते क्लब एक्टिविटी की वजह से। इसुकी और काडोवाकी बोलता है मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। इसुकी बोलता है क्या वहाँ पर काम थोड़ा थकाने वाला है। अमाने बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर काम करने वाले लोग अच्छे हैं। ये पूछते वहाँ पर तुमसे किसी ने फ्लर्टिंग करने की कोशिश करी। अमाने बोलता है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर काडोवाकी बोलता है बूढ़े लोग तो यहाँ पर तुमसे इम्प्रेस हो जाते होंगे। और अमाने की बातें सुनकर परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद इसुकी अपना फोन देखता है और कहता है हमें जाना होगा क्योंकि रात होने वाली है। तो यहाँ पर कल स्कूल में मिलते हैं और फिर यहाँ से ये लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे अमाने घर पहुंचता है और मारू यहाँ पे से बताती है आज इसका बर्थडे है और अमाने को ये याद ही नहीं होता है। मारू यहाँ पे अमाने को थैंक्स बोलती है जो भी आज तक अमाने ने मारू के लिए करा और कहती है पैदा होने के लिए तुम्हारा धन्यवाद और मेरी जिंदगी में आने के लिए भी। अमाने बोलता था करने के लिए थैंक्स। मारू यहाँ पे से माफी मांगती है और यहाँ पे बताती है ये लोग यहाँ पे एक बड़ी सी पार्टी करने वाले थे लेकिन यहाँ पे मैंने उनको मना करा, आज हमें साथ में समय बिताने दे। अमाने बोलता है यहाँ पे हम काफी लक्की है जो यहाँ पे हमें ऐसे दोस्त मिले। और यहाँ पे इसके बाद माहरू यहाँ पे से वो खाना देती है जो यहाँ पे इसने अमानी के लिए स्पेशल तरीके से बनाया होता है और यहाँ पे अमानी की फेवरेट डिशेस होती हैं। अमानी देख के काफी खुश होता है और अमानी को यहाँ पे काफी अच्छा लगता है और माहरू भी खुश हो जाती है। अमानी को यहाँ पे उसका खाना अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ पे माहरू अमानी को डेजर्ट देती है। अमानी बोलता अच्छा तुम इसको बनाने की कोशिश करी थी चुप कर। अमानी यहाँ पे से खाता और कहता है ये काफी अच्छा बना है। अमानी उसमें काफी खुश हो जाती है और पूछते कि तुम इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट पता है। अमानी यहाँ पे एक ओवर खाता है और कहता है कॉफी जैसा लग रहा है, क्या यहाँ पे मेरी शॉप की कॉफी है। मारू बोलते हैं तुमने सही कहा और मैंने यहाँ पे तुम्हारे मैनेजर से बात करी थी और यहाँ पे उन्होंने मुझे स्पेशल कॉफी दी जिससे यहाँ पर चॉकलेट का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ गया और कहती है तुम्हारा बर्थडे है तो यहाँ पर मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊंगी। और यहाँ पे अमाने माहरू के हाथों से खाता है। इसके बाद यहाँ पे माहरू इसको यहाँ पे गिफ्ट देती है और यहाँ पे टाइप इन होती है और मारू कहती मुझे समझ नहीं आया मैं तुम्हें क्या दूं, बस ऐसा पे तुम्हें फ्यूचर में काम आएगा। अमाने बोलता शुक्रिया इसके लिए और इसके यहाँ पे मैं ध्यान रखूंगा। मारू यहाँ पे खुश होती है और बोलती है तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है, आज जो तुम पूरे दिन चाहोगे वो सब मैं करूंगी। अमाने बोलता है काफी रिस्की है। मारू बोलती है हाँ लेकिन यहाँ पे हम कपल्स है ना। अमाने बोलता है हाँ फिर भी। मारू बोलते तुम हमेशा ऐसा क्यों रहती हो जैसे तुम मुझ में इंटरेस्टेड ना हो। अमाने बोलता है सच नहीं है। मारू बोलते मुझे पता है तुम यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं करोगे। अमाने बोलता काफी टाइम हो गया है तुम यहाँ पे मेरी बॉडी पिलो नहीं बनी। ये सुन के मारू के आंसू लग जाते हैं और ये कहती है मैं यहाँ पे कभी भी उल्टा नहीं सोचूंगी। और यहाँ पे अमाने को पागल करने लगती है और मुझे यहाँ पे टीज करना बंद करो। अमाने बोलता सॉरी तुम यहाँ पे बहुत क्यूट हो। अब यहाँ पे अगले सीन में मारू अपना रैबिट पजामा पहन के आती है। अमाने यहाँ पे से क्यूट बोलता और किस करता है और मारू कहते मुझे तुम्हारे लिए वुल्फ पजामा लेना चाहिए था। अमाने बोलता तुम ऐसा सही कह रही हो। अब ये लोग यहाँ पे बेडरूम में होते हैं और यहाँ पे मारू अमानी की गोदी में होती है और अमाने कहता है तुम यहाँ पे बहुत छोटी सी हो और यहाँ पे मैं तुम्हें जोर से पकड़ लूं तो तुम यहाँ पे टूट ना जाओ। मारू बोलती लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। अमाने बोलता तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। मारू इसके लिए थैंक्स बोलती है और कहती है बर्थडे तुम्हारा है लेकिन मुझे लग रहा है सारे गिफ्ट मुझे मिल रहे हैं। अब 12 बज चुके होते हैं और माने कहता है इन सब चीजों में टाइम का पता नहीं चला और मुझे अब तुमसे और कुछ भी मांगना था। मारू पूछती है क्या। अमाने बोलता है गुड नाइट किस। मारू बोलती है मुझे लगा तुम कुछ बड़ा मांगोगे। अमाने बोलता ऑलरेडी मैं तुम्हें पाकर काफी खुश हूँ तो यहाँ पे मैं इसके अलावा और क्या मांगू। मारू अब बोलती है जब से अब तुम जॉब करने लगी हो तो यहाँ पे मैं अकेला फील करती हूँ और हमेशा परेशान रहती हूँ और तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ और तुम यहाँ पे काफी हैंडसम हो इसलिए यहाँ पे मुझे चिंता रहती है तुम यहाँ पे किसी को पसंद ना जाओ। मुझे पता तुम मुझे धोखा नहीं दोगे लेकिन फिर मुझे चिंता होती है और कभी कभी मन करता है तुम्हें जानने से रोक दूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लेकिन फिर लगता है मैं ज्यादा ही कुछ कर रही हूँ। अमाने बोलता है मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। मारू यहाँ पे सुनकर काफी खुश होती है कि अमाने यहाँ पे इसे इतना पसंद करता है और फिर यहाँ पे मारू बोलती है मैं यहाँ पे किसी लड़की को तुम्हें नहीं देखने दूंगी और मैं यहाँ पे अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ, क्या यहाँ पे तुम भी मुझे अपने आप को सौंपोगे। और फिर यहाँ पे दोबारा से एक दूसरे को किस करते हैं और मारू यहाँ पे अमाने को बोलती है गुड नाइट अमाने और अमाने भी मारू को गुड नाइट बोलता है। अगले दिन में मारू अमाने की टाई बांधती है और यहाँ पे अमाने ने टाई में पिन भी लगाई होती है और मारू कहती है कि आप चले और अमाने बोलता हाँ और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है और ये सीजन भी। और अगर यहाँ पे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पे प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।